तो द PYQ पे आपका स्वागत है। यहाँ पर 2025 की जो घटना चक्र की पुस्तक है, जिसमें सामान्य हिंदी चाहे प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा दोनों के ही प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्लास होगी उसमें 6 टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेषण और विशेष्य, इसके साथ ही पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो चलते हैं, विलोम शब्द शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, उस कोट के साथ शुरू करेंगे कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहात, यानी कि रामचरितमानस में ये कोट लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने, जिसमें अयोध्या कांड के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो शब्द इसमें है, जैसे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, यदि आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा जीना मरना प्रसिद्ध बदनामी, ये सभी एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, यही विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बात करता है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। तो किसका विलोम नहीं होता है? तो माना जा रहा है कि सर्वनाम शब्दों के विलोम नहीं होते। उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार है, जो कि सजातीय है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहां भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, वही ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं, जैसे उपसर्ग जोड़कर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं उपसर्ग जोड़ने में। अ उपसर्ग जोड़ा जा रहा है, प्रत्यक्ष से अ लगाया जा रहा है तो अप्रत्यक्ष हो जा रहा है, न्याय में अ लगाया जा रहा है तो अन्याय हो जा रहा है, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य, धार्मिक का अधार्मिक। अप उपसर्ग भी होता है, जैसे यश से अपयश। ठीक है, यहाँ पर उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। अनुपसर्ग भी होता है, जैसे उत्तरित का अनुत्तरित, उदात्त का अनुदात, अस्तित्व का अनस्तित्व, अंगीकार का अनंगीकार। निस उपसर्ग होता है, जैसे सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निःशुल्क, सचेष्ट का निश्चेष्ट। ठीक है, निरुपसर्ग होता है सर सरकार का निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, सामिस का निरामिष, सलज्ज का निर्लज्ज। उसी प्रकार वी होता है राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। प्रति उपसर्ग होता है वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन या प्रतिआगमन। दुर्ग उपसर्ग होता है से सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुष् उपसर्ग जोड़ करके सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित से दुष्चरित्र बनाए जाते हैं। अन्य उपसर्गों को देखा जाए तो कु उपसर्ग भी जोड़ा जा सकता है, ऐसे कुपात जोड़ा जाता है सुपात्र का विलोम बनाने के लिए। सुपुत्र से कुपुत्र बनाया जाता है कु उपसर्ग के द्वारा, सुपाच्य से कुपाच्य बनाया जाता है, सुमार्ग से कुमार्ग बनाया जाता है। उपसर्ग परिवर्तन कैसे होते हैं? तो संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात, ये उपसर्ग परिवर्तन द्वारा होता है कि उपसर्ग परिवर्तित कर दिया और चीज़ें बन गई। लिंग परिवर्तन, जैसे राजा का रानी कर दिया, ठीक है, भाई का बहन कर दिया, वर का वधू कर दिया, माता का पिता कर दिया और बेटा का बेटी कर दिया, लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम बनाए जाते हैं। प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, जैसे केंद्राभिगामी, इसको केंद्राभिसारी कर दिया या केंद्रा पसारी कर दिया। दयापूर्ण को दया शून्य, ये देखिए प्रत्यवत यानी कि प्रत्यय के रूप में जो है शब्दों को परिवर्तन कर दे रहे हैं। बाद में जो शब्द के जुड़ते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। श्रीयुत को श्रीहीन कर दिया, गतिमान को गतिहीन कर दिया, गति विकास को गति ह्रास कर दिया। नञ्य प्रत्यय लगता है, जैसे शर का अक्षर, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, अनादि का आदि का अनादि और लौकिक का अलौकिक। भिन्न शब्द, जैसे भिन्न शब्द हो गए, लाभ का हानि हो गया, मूक का वाचाल इत्यादि। सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो भिन्न शब्द के द्वारा ही, यानी कि आपके परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो 95% जो है या मोर देन 95% या 90% गारंटी है कि भिन्न शब्दों वाले आपके विलोम ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं जो प्रश्न आए हैं वहाँ से। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, लेकिन ये जो भी आप सुनेंगे इसको अब आखिरी बार परीक्षा से पहले आप सुन रहे होंगे, फिर सीधे एग्ज़ाम में बैठना है। तो चीज़ें इस तरह से सुनिए, इस तरह से समझिए कि ठीक से
आपके मस्तिष्क पटल पर रह जाए। पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है, कि अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अवसाद मतलब क्या होता है, कोई डिप्रेशन में है, कोई दुखी है। उल्लास मतलब क्या होता है, कोई बहुत खुश है। अब ये 2023 वाली जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसका प्रश्न है। अभ्यांतर क्या क्या होता है, कि अभ्यांतर मतलब होता है आंतरिक या अंदर का, भीतरी, और बाह्य इसको लगाएंगे कि बाह्य मतलब होता है बाहरी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें प्रथम का उपयुक्त तो विपरीतार्थक होगा। तो प्रथम मतलब होता है जो पहला है, और अंतिम मतलब होता है जो आखिरी है। ठीक है, इसी प्रकार प्रधान का क्या होगा, गौण होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों हो सकता है। श्री गणेश का क्या होगा, श्री गणेश मतलब जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो होता है कि श्री गणेश कर रहे हैं, लोग लिखते भी हैं श्री गणेश। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कॉपी वॉपी पे या किसी काम होता रहता है वहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो इसका होता है इतिश्री। कभी भी कोई अगर आप ग्रंथ वंथ पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा रहेगा इतिश्री, यानी कि संपूर्ण हो गया है, तो इतिश्री इसका होगा। अगला हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं कि सूत्रपात का जैसे होता है उपसंहार। ठीक है ना, सूत्रपात मतलब किसी का उदय, और उपसंहार मतलब अंत। अठाना का होता है पुगाना, काफ़ी अच्छा शब्द है। अठाना का विपरीत क्या होता है, पुगाना। उद्घाटन का समापन और प्रारंभ का अंत तो काफ़ी सामान्य शब्द है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि उद्घाटन का विलोम क्या होता है, तो उद्घाटन का होता है समापन, अभी हमने पढ़ा है। उच्छिष्ट का क्या होता है, अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट का क्या होता है, अनुच्छिष्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार खाद्य का क्या होगा, अखाद्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो आधुनिक मतलब होता है नवीन। नवीन का क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, अब देखिए जो नवीन होता है उसी का अर्थ होता है समीचीन। ठीक है ना, ठीक है, और समीचीन का विलोम देखेंगे तो असमीचीन लगा देंगे। और अर्वाचीन जो होता है इसका जो विलोम होता है वो होता है आपका प्राचीन। ठीक है ना, याद रखेंगे कि अर्वाचीन का प्राचीन है, यानी कि अर्वाचीन मतलब भी नवीन होता है। ठीक, लेकिन ये नवीन आधुनिक का डायरेक्टली जो है ये आपका अपोजिट नहीं है, आधुनिक का होता है प्राचीन। फिर आता है अर्वाचीन। अब अर्वाचीन का यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन। ठीक है ना, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन। ठीक, और आधुनिक का क्या था, आधुनिक का भी प्राचीन था, अर्वाचीन का भी प्राचीन होगा। ठीक है, प्राचीन का क्या होगा, प्राचीन का होगा अर्वाचीन, अभी आपने बताया। और ये क्या है, ये समान शब्द है, जैसे संज्ञा का संज्ञा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, उस तरह से प्राचीन का सही सही क्या होना चाहिए, अर्वाचीन होना चाहिए विलोम। अधुनातन, ठीक है ना, अधुनातन का क्या होता है, अधुनातन मतलब होता है नूतन, नया। ठीक, तो इसका हो जाएगा पुरातन अर्थात पुराना। तो अधुनातन का क्या हो जाएगा, पुरातन या पुराना। तो यहाँ पर मैं जो है प्राचीन का विलोम, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसलिए इसको टिक कर दे रहा हूँ। और अर्वाचीन का विलोम भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको टिक कर दे रहा हूँ। और आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, ये भी मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगला है अधुनातन। अधुनातन का होता है पुरातन, अधुनातन मतलब कोई चीज़ नई। अगला हम लोग देख रहे हैं 11वां प्रश्न की नूतन का विलोम क्या है, तो नूतन का हो जाएगा पुरातन। ठीक है, आसान प्रश्न है। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। गौरव मतलब होता है वैभव, सॉरी गौरव मतलब होता है वैभवशाली। उसका विपरीत अगर हम लोग को खोजना है, लाघव। लाघव मतलब छोटा, जो गौरवशाली ना हो। ठीक है, वैभव का एक तरह से अगर हम लोग वो बनाएं, विपरीतार्थक बनाएं, तो उसका दारिद्र्य या दैन्य होता है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल गुण किसी के अंदर है तो उसका हो जाएगा कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल या बनावटी। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। अनुर्वर का क्या होता है, मतलब जो उर्वरा ना हो जिस भूमि में, या जो चीज़ उर्वर ना हो उसका हो जाएगा उर्वर। और आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। नैसर्गिक फिर से वही प्रश्न पूछा हुआ है तो इसका हो जाएगा कृत्रिम। फिर प्रश्न पूछा है अनुग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह। ठीक है, वहीं एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जिसका एक्सप्लेनेशन में कि स्वर्गीय का विलोम क्या होता है, तो स्वर्गीय का होता है नारकीय। स्वर्गीय का क्या होता है, नारकीय, नरकीय नहीं होता है, नारकीय होता है। ठीक है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द था उसमें ऊपर वाले में। चलिए, अब परिग्रह पूछा हुआ है। ठीक है ना, परिग्रह मतलब किसी चीज को संचित करना, धन इत्यादि चीजें संचित करना। अपरिग्रह मतलब किसी चीज का संचय मत करना। आग्रह का क्या होगा, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अनाग्रह। ठीक है ना, इसका
विलोम शब्द हो जाएगा। यहाँ पर आता है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। यानी कि विग्रह मतलब किसी चीज को अलग करना, तोड़ना, ठीक है ना। अनुग्रह मतलब जोड़ के रखना। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, तो फिर से यहाँ पर विग्रह हो जाएगा। कई बार पूछा हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं एक बार मार्क यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो विग्रह हो जाएगा। चलिए, सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार शब्द का, तो सदाचार का हो जाएगा कदाचार, अर्थात सदाचार मतलब अच्छा आचरण करने वाला, और कदाचार करने वाला मतलब बुरा आचरण करने वाला, ठीक है। सदाचार का अन्य भी हो सकता है विलोम, जैसे अनाचार, दुराचार इत्यादि हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, कदाचार है। अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो आप उसी को टिक करेंगे। कहता है कि यहाँ पर कई सारे विलोम शब्द के युग्म हैं, बताना है कौन सा सही युग्म है। जैसे आदृत मतलब आदर करना, और तिरस्कृत मतलब तिरस्कार करना, तो यही सही है। अवर्षण का लिखा है अनावर्षण, ठीक है ना, तो ये एग्जैक्टली जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना। आवर्षण शब्द का विलोम अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। तो अगर ये लिखा हो आवर्षण तो आप इसको अनावर्षण कर देंगे, लेकिन अवर्षण लिखा है तो इसका हो जाएगा वर्षण, ठीक है। आपत्ति का क्या हो जाएगा, विपत्ति। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा गलत है, क्योंकि आपत्ति डालना मतलब ऑब्जेक्शन करना, विपत्ति मतलब किसी के ऊपर भयानक कोई संकट आ गया है, तो विपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति, ठीक ना। तो आपत्ति का हो जाएगा अनापत्ति और विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, यहां नीचे भी लिखा है। गणतंत्र का क्या होता है, ये गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र है, तो दोनों लगभग लगभग सिमिलर हैं, यानी कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बात यहां पर कर रहा है। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, ठीक है ना, और जनतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, तो इन दोनों का ही जो है ऑटोक्रेसी हो जाएगा, एक तरह से राजतंत्र की बात यहां पर अपोजिट हो जाएगी। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो यार तो अपने हाथ को नहीं रोको, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से, मैं आपको बता रहा हूं, आपके लाइक करने से मेरा तो फायदा होगा, ठीक है, लेकिन आपके लाइक ना करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये केवल एक मानसिक वेदना में आदमी बैठा हुआ है कि मैं कैसे लाइक कर दूं। तो लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए, अपनी अंतरात्मा से कहिए कि सब्सक्राइब करें, और अच्छी चीज़ देखने की आदत डालिए कि अगर हम यहाँ पर कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई गंदगी नहीं फैला रहे हैं समाज में, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, या बनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ी बने या आपके बच्चे बने अच्छे, तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए, क्योंकि दुनिया में गंदी चीज़ों को प्रमोट करने वाले लाखों लोग हैं। कुछ अच्छे चुनिंदा लोगों में से आप लोग हैं जो कि कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। आवर्तक का क्या हो जाएगा, मैंने बताया अनावर्तक हो जाएगा। फिर से पूछा हुआ है तो काफ़ी अच्छा प्रश्न लगता है कि आवर्तक का अनावर्तक होगा। हालांकि आसान है, तो याद रखिएगा कि आवर्तक का जो है अनावर्तक होगा। क्या नहीं होगा मैं वो नहीं बताने पे जोर दे रहा हूँ, क्या होगा बस उतनी बातें हम लोग यहाँ जानेंगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत मतलब होता है पीयूष, सुधा इत्यादि चीज़ें, तो अमृत का हो जाएगा विष, ठीक है ना, अमृत का विष हो जाएगा। निषिद्ध मतलब कोई काम प्रोहिबिट है, करना नहीं करना है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निषिद्ध का होता है विहित, मतलब अलाउ करना किसी चीज़ को, कोई चीज़ होगी इस तरह से, तो निषिद्ध का क्या होगा, विहित होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है निषिद्ध भी, ठीक है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है, देखिए। तो निषिद्ध का भी मैं यहाँ पर टिक कर दिया हूँ। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, तो निषिद्ध के लिए जो है सही विलोम विहित होगा, ठीक है। अगला है निषिद्ध के लिए विलोम क्या होगा, तो निषिद्ध के लिए विहित होगा। याद रखिए निषिद्ध का विलोम जो होता है वो होता है विहित। अगला प्रश्न है कि शुष्क का विलोम क्या है, तो शुष्क मतलब होता है ड्राई, ठीक है। तो हम किसी चीज को वेट, इसका अपोजिट खोजेंगे, ठीक है। तो वेट का क्या हो जाएगा, आर्द्र, ठीक है ना। कैसी ऋतु है, तो कहते हो कि थोड़ा सा मॉइस्ट है, वेट है, ठीक है ना। तो यहां पर आर्द्र मॉइस्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। उष्ण का क्या हो जाएगा, शीत, मतलब अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, शीत। स्थूल का क्या होगा, कह रहा है कि विलोम नहीं है, यानी कि स्थूल के कई सारे विलोम दिए हुए हैं, कौन सा नहीं है, ठीक। तो स्थूल का पहला दिया है सूक्ष्म, तो ये तो विलोम है, बिल्कुल सही है कि स्थूल मतलब कोई बड़ी चीज, स्थूल काय मतलब कि बड़ा कुछ दिखने में हो, सूक्ष्म मतलब छोटा। दुर्बल, ये भी जो है एक विलोम है। स्थूल मतलब क्या होता है, थोड़ा आप उसको ताकतवर से भी लगा सकते हो, ठीक है। अगला है स्थूल का तन्वी, तन्वी भी हो सकता है, लेकिन शाश्वत जो है इससे भिन्न है, ठीक है। शाश्वत मतलब एक तरह से जो शाश्वत हो, यानी कि नष्ट ना होने वाला टाइप का हो,
तो शाश्वत इससे भिन्न है। बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा ये प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर जो प्रश्न का पैटर्न है देखिए थोड़ा कठिन बना दिया कि यहाँ पर कहा कि कौन सा विलोम नहीं है, तो यहाँ पर शाश्वत जो है विलोम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थूल का क्या क्या हो जाएगा। स्थूल का यहाँ पर विलोम अगर लिखा जाए तो तन्वी, सूक्ष्म, साथी, दुर्बल होगा। इस प्रश्न को जरूर एक दो बार रिवाइज करिए, अपने नोट डाउन करना हो नोट डाउन करिए, हालांकि अब समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्थूल का कौन सा विलोम नहीं है पूछा है तो शाश्वत विलोम नहीं होगा। तन्वी, सूक्ष्म और दुर्बल इसके एक विलोम हो सकते हैं। पृथक का सही विलोम पूछा है। पृथक मतलब होता है कि अलग, जैसे पृथक कर देना, अलग कर देना, तो पृथक का विलोम जो होगा वो संयुक्त होगा, यानी कि जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ठीक है, कंबाइंड, ठीक है, अकेला नहीं। कौन सा उपयोग का विलोम है? उपयोग का होता है अनुपयोग, अनुपयोग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बी भी ऑप्शन में दे रहा है, यहाँ पर देखिए, तो निरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है। तो उपयोग का अनुपयोग और निरुपयोग दोनों ही हो सकता है। मुझे अनुपयोग ज़्यादा अप्रोप्रिएट, चूँकि पढ़ा हुआ है पहले से, तो अनुपयोग मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, 2017 में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। कहता है कि कौन सा गलत युग्म है विलोम का। ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण का वाम, मतलब दायां का बायां, कुल मिलाकर दिया हुआ है, तो हो सकता है। विधि का निषेध, यानी कि कोई चीज़ विधि लापूर्वक हो रही है, कोई चीज़ निषेध है यानी कि नहीं होनी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला है कि बर्बर का सभ्य, तो बर्बर का सभ्य होता ही है। बर्बर मतलब कि जो असभ्य टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको बर्बर बोलते हैं, इंग्लिश में भी बर्बरियस होता है। सभ्य का कि सिविक बोल सकते हैं या सभ्य आदमी, जानते ही हैं आप लोग। निरुद्यम का यहाँ पर विलोम उद्यम नहीं होता है, ठीक है ना। निरुद्यम मतलब जो उद्यमी ना हो, उद्यम नहीं, ठीक है। तो निरुद्यम का क्या होता है? उद्यमी। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिर से एक दिया हुआ है कि कौन सा गलत युग्म है, तो निरुद्यम का जो है उद्यमी होता है, उद्यम नहीं होता है। तो देखिए अमूमन जब इस तरह के प्रश्न आदमी करता है तो उतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इतना सुंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि इसको एक बार याद रखना है कि इसका जो होगा उद्यमी होगा, ठीक है, उद्यम नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ, मतलब बहुत कम का बहुत ज्यादा, ठीक है ना। संयुक्त का होगा संधि युक्त, ठीक है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछा है तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ ही करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जा रहा है हम लोग का, क्योंकि ये सही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, कहीं इधर उधर हो गया है, मैं खोजता हूं कहां पे है। यहां पे है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ ही सही होगा। संयुक्त का जो है संधि युक्त नहीं होगा। संयुक्त का अभी अभी मैंने बताया कि इसका होना चाहिए पृथक, ठीक है ना, पृथक, अलग। अगला इसी में ऑप्शन भी देख लेते हैं कि समस्त का मतलब सभी लोग, तो इसका अभ्यस्त नहीं होगा। अभ्यस्त मतलब तो निपुण होता है, ठीक है। तो समस्त का क्या होगा कि सभी लोग हैं, तो एकल बोल सकते हैं। अज्ञ का जो है अनज्ञ होगा, अनभिज्ञ नहीं होगा। तो इस प्रकार ए ही सही था। बाकी का देखते हैं। संधियुक्त का संधिहीन होगा, संयुक्त का वियुक्त हो सकता है या पृथक हो सकता है, अज्ञ का अभिज्ञ होगा, अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त हो सकता है। अगला प्रश्न है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक शुद्ध युग्म है, एक युग्म अशुद्ध है, मतलब एक गलत दिया हुआ है। जैसे सचल का चल, तो ये सचल का चल नहीं होता, चल का अचल होता है, तो ये तो गलत हो गया पहला ही। मौलिक का अनुदित बिल्कुल सही है। मौलिक मतलब होता है किसी की मूलभूत रचना, अनुदित मतलब उसको अनुवाद किया है, ट्रांसलेटेड। निरपेक्ष का जो होगा वो सापेक्ष होगा, ये भी बिल्कुल सही है कि एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष मतलब होता है कि सापेक्ष मतलब होता है रिलेटिव, ठीक है। और निरपेक्ष मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब ओरिजिनल, एक तरह से अगर समझा जाए तो ओरिजिनल समझ सकते हैं, ठीक। और बंधन का जो होगा वो मोक्ष यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। बंधन का जो, तो यहाँ पे देखिए बंधन का जो है मोक्ष हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन में ए और सी दे रहा है, बट मुझे मौलिक का अनुदित जो है बिल्कुल सही विलोम लग रहा है। एक बार देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है कि विलोम ए और सी युग्म विलोम अशुद्ध है। शुद्ध युग्म होंगे सचल अचल, मौलिक का कृत्रिम, अच्छा मौलिक का कृत्रिम, अच्छा अनुदित का क्या होगा फिर, अब वो तो दिया नहीं है। शेष युग्म सही है, तो उत्तर कुंजी में विकल्प क्या माना है, ए और सी माना है, तो ठीक है, मौलिक का कृत्रिम मानते हैं। मौलिक का कृत्रिम होता है। एक बार इसको मैं फिर से क्रॉस चेक करके देखता हूँ, तो जो मैंने देखा है उसमें तो मुझे मौलिक का अनुदित ये जो है सही लग रहा है विलोम।
बाकी अब किस तरह से आयोग ने दिया है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इंटरनेट पर तो मैं कई बार चेक किया इसको। प्राची का विलोम पूछ रहा है, तो प्राची का जो होता है वो होता है प्रतीची, ठीक है ना। प्राची मतलब होता है बेसिकली पूर्व दिशा, तो प्रतीची जो है उसका विलोम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थक याद रखिएगा प्रतीची है। नवीन का तो प्राचीन होता है, आपको पता भी है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो ये सबसे टिपिकल सवाल जो पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है। जैसे आग्रह का विग्रह, ये पूछा है कि सही युग्म बताना है आपको, ठीक है। तो आग्रह का जो है वो अनाग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है, ठीक है। अगला है अपकर्ष का उपकर्ष, तो अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, ठीक है ना, ठीक। और आग्रह का विग्रह नहीं होता है, जो है आपका अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है। उत्सर्जन का विसर्जन, ये भी सही है, ठीक है ना, सॉरी मतलब ये भी गलत है। जारज का औरस, जारज मतलब होता है जो मतलब दूसरे स्त्री से हुई संतान, और औरस मतलब होता है जो अपनी औरत से हुई संतान है, मतलब खुद की पत्नी से। उत्सर्जन का क्या होता है, यहाँ पर विसर्जन नहीं होता है, यहाँ पर आवाहन का विसर्जन होता है। आप देखते होंगे जब कथा वथा होती है तो आह्वान करते हैं पहले प्रभु का, फिर विसर्जन करते हैं, मतलब उस चीज़ को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। अगला है कि विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो देखते हैं कौन सा सही है। ईप्सित का अभीप्सित यहाँ लिखा है, ये गलत है, अनीप्सित होता है, अनीप्सित होता है। आघी का निरघ, ये बिल्कुल सही है। और हया का बेहया भी हो सकता है, मतलब हया मतलब जिसके पास थोड़ी बहुत शर्म बची हो, बेहया तो आजकल मोस्टली लोग हो चुके हैं। अमित का समित जो है ये गलत है, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं यहाँ पर कि हया का जो है लज्जा या शर्म होता है, बेहया का मतलब लज्जाहीन शर्महीन। हया का विलोम बेहया हो जाएगा। अघी का जो होता है पापी, और निरघ जो होता है जिसने पाप ना किया हो, तो ये भी विलोम हो सकता है, ठीक है। तो इस उत्तर को डी माना था, डी सही माना था, जबकि दोनों उत्तर हो सकते हैं। तो डी क्या सही माना था आयोग ने अघी का निरघ जो है ये बिल्कुल सही माना था। हया का बेहया में डाउटफुल था। तो देखिए 2017 का जो पेपर है, अब हमें देखने से क्या पता चला कि 2017 में जो प्रश्न पूछे हैं वो सबसे तगड़े प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। यानी कि 2017 पर अगर फोकस किया तो एक स्टैंडर्ड लेवल पर हम लोग फोकस कर लेंगे। देखिए यही होता है, एक साथ जब ढेर सारे प्रश्न करने बैठते हैं तो हमें बहुत बढ़िया एक डेटा पता चलता है, और वही डेटा आकर के यूट्यूब पर लोग बता देते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो क्या है, ठीक है ना। तो विलोम शब्द बताना है और एक युग्म गलत है, यानी कि हमें 3 सही पहचानना है, एक जो गलत है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर शानदार का शर्मनाक, सही बात है। शानदार मतलब होता है कोई चीज़ ग्लोरियस, ठीक है ना, देखने में अच्छी। शर्मनाक मतलब होता है भाई कोई गलत चीज़ है तो शर्मनाक है वो चीज़, ठीक है ना, जिसमें शर्म आ रही है देख के, शान महसूस नहीं हो रहा है, गर्व नहीं महसूस हो रहा है। मौन का होता है मुखर, मौन मतलब होता है कोई व्यक्ति चुप है, मुखर मतलब ज़्यादा बोलने वाला, जैसे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक। बर्बर का सब ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बर्बर तो इंग्लिश में भी बर्बरस मैंने बताया, सिविलाइज्ड या सिविक तो सभ्य हो जाता है। अनुचर का जो है परिचर नहीं होगा, ठीक है, अनुचर का परिचर नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों ही एक ही हैं। अनुचर मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे प्यून टाइप का आदमी, या अनुचर मतलब एग्जैक्टली प्यून नहीं, सॉरी, अनुचर मतलब कह सकते हैं कि कोई लोअर जॉब में ही जो आपके लो प्रोफाइल के लोग हैं उनको अनुचर कह सकते हैं, ठीक है। और परिचर का भी वही अर्थ होता है, तो दोनों समानार्थी शब्द हैं यहाँ पर। विलोम शब्द की दृष्टि से फिर से एक युग्म पूछा है, कहता है कि कौन सा युग्म गलत है, यानी कि सब सही है, एक कोई गलत है। जैसे सुख का दुख आसान है, ठीक है ना। फिर पूछा है अमित का, तो परिमित होता है। अमित मतलब सीमित कोई चीज, परिमित मतलब जो है तो सीमित नहीं, अमित मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और परिमित मतलब होता है सीमित, ठीक है ना। परिमित मतलब क्या होता है, सीमित है कोई चीज, अमित मतलब इनफाइनाइट है। सत्कार का तिरस्कार यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। सत्कार का तिरस्कार क्या है, ये मतलब सॉरी सही है, ठीक है ना। अमित परिमित सही, सत्कार तिरस्कार सही, सुख दुख ये भी सही। आच्छादित का जो है परिच्छन्न नहीं होता है, आच्छादित का होता है अनाच्छादित। आच्छादित मतलब ऐसे समझ लीजिए किसी चीज़ से आच्छादित मतलब ढका हुआ एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। तो उसका हो जाएगा आपका अनाच्छादित। अगला है यहाँ पर कहता है कि एक युग्म जो है गलत है, तो गलत हम लोग को देखना है। अपराधी का हो जाएगा निरपराध। अपराधी मतलब जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, निरपराध मतलब जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है। विहित का हो जाएगा निषिद्ध, ये भी मैं आपको बताया हूँ कि बिल्कुल सही युग्म है। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, ये भी मैं आज सुबह ही डिस्कस किया हूँ, तो ये गलत हो गया, ठीक है, जो हमको पकड़ना था तो ये पता चल गया है। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को उखाड़ देना, और रोपण मतलब प्लांटेशन यानी कि लगा देना।
आविर्भाव का क्या होगा, तो आविर्भाव का तिरोभाव होगा, 3-4 बार प्रश्न में पूछा हुआ है, ऊपर वाले भी यही था, तो 2015-16 मेंस, 2013 और 8 में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से कर रहा हूँ, अगर आप 40 प्रश्न तक बने हुए हैं और जल्दी जल्दी देख रहे हैं तो यार लाइक करो। लाइक करने में घर से कुछ जा रहा है क्या? लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो सरल शब्द का जो वक्र है वो भी होगा, ठीक है। सरल मतलब आसान, तो कठिन हो गया, ठीक है। सरल का हो गया कुटिल, कि किसी का सरल हृदय है तो कुटिल हृदय, लेकिन सरल का विरल नहीं होगा, ठीक है ना। सघन का विरल होता है, सघन का क्या होता है, विरल, यानी कि सघन को बोलते हैं डेंस, काफ़ी ठसाठस भरा हुआ, और विरल मतलब होता है रेयरर। कभी अगर आप लोग मीडियम पढ़ रहे होंगे तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम पढ़ने समय ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला 42वां प्रश्न है, सरल का विलोम फिर से पूछा है कि कौन सा होगा, तो सरल का कठिन हो जाएगा, आसान है। जटिल का क्या होगा, जटिल मतलब कोई चीज़ कठिन, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा सरल, ठीक। अगला है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है कि जो अशुद्ध है, मतलब ठीक ठीक नहीं है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजु का वक्र, रिजु मतलब होता है सीधा स्ट्रेट लाइन, वक्र मतलब कर्ड लाइन, लाइन लगा के बता रहा हूं मैं। रिजु कोण हम लोग पढ़ते थे, या वक्र कोण ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो रिजु मतलब होता है कोई सीधी रेखा है तो रिजु है, ठीक है। सीधा वक्र मतलब कोई चीज़ मुड़ी हुई है। कर्कश, किसी की आवाज़ कैकोफोनी है या कर्कश है। मधुर यानी कि यूफोनी, EUPHONY, आवाज़ से बता रहा हूँ, यूफोनी यानी कि मधुर, स्वीट, ठीक है। यहाँ पर ऐहिक का जो है लौकिक नहीं होगा, ठीक है ना। लौकिक का अलौकिक होता है और ऐहिक का परलौकिक होता है, तो ये पॉइंट मुझे लगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट कर रहा है कि ऐहिक का लौकिक होता होगा, लेकिन ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऐहिक का क्या होता है दोस्तों, पारलौकिक होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न जो है बहुत बढ़िया पूछा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म यहाँ पर बताना है। तो आग्रह का है विग्रह, ये सही है, ठीक है ना। अच्छा, सही युग्म कौन सा होगा, ठीक ना। आग्रह का जो है विग्रह नहीं होगा, विग्रह एक डिफरेंट शब्द है, ठीक। तो आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है, दुराग्रह, ठीक है। फिर आता है गणतंत्र, गणतंत्र का लोकतंत्र जो है ये तो सिमिलर शब्द हो गए। मैंने बताया था कि गणतंत्र का या लोकतंत्र का राजतंत्र ज़्यादा बेटर एक अपोजिट या विलोम शब्द बनता है। आकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण नहीं होता है, विस्तीर्ण होता है। अगर आप ढेर सारे शब्द पढ़े रहेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और थोक का जो है परचून, ये आपका नहीं होता है, इसके हिसाब से थोक का क्या होता है, फुटकर होता है। तो अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, 45वां होने के बाद 46वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो वही टिपिकल क्वेश्चन है कि कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, और जो नहीं है उसी को हम लोग को उस युग्म को सर्च करना है। तो कोमल का मृदु लिखा है, तरल का ठोस, बिल्कुल विपरीतार्थक है, ठीक है। कठिन का सरल, ये भी है। कर्कश का मधुर है। कोमल का जो है वो रुक्ष होगा, ठोस मृदुल नहीं होगा, ठीक है। तो कोमल का कठोर का विलोम मृदुल होता है, कोमल का रुक्ष होता है। कह रहा है कि वो बताना है जो कि सही युग्म है, ठीक है। तो आस्था का विश्वास, ये तो गलत है। असूया का अनसूया, ये सही है। प्रमुख का विमुख, ये भी गलत है। और अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, ये भी गलत है। तो केवल असूया का अनुसूया होता है। चलिए, अब की बार हिंदी में जो है 55+ करना है, और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। कंप्लीट रिवीजन जो है आपका इस लेक्चर से हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी लेक्चर देखते रहिए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि, अच्छा, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए 1.5x पर देख सकते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत दिया है, वह कौन सा है, तो भाई गलत वाला बताना है। जैसे अमीय का हलाहल, तो अमीय मतलब होता है अमीय सुधा, पीयूष, ये सब कुछ होता है अमृत का, ठीक है। हलाहल मतलब होता है विष, ठीक है। आवाहन का विसर्जन, ये मैंने बताया ही था कि आवाहन मतलब बुलाना और विसर्जन मतलब अंतिम विदाई देना, मतलब ठीक है। विसर्जन मतलब किसी चीज़ को हटाना, ठीक है। फिर आता है आग्रह का विग्रह, तो आग्रह का विग्रह जो है ये नहीं होता है। आग्रह का अनाग्रह हो सकता है, ठीक है। संधि का विग्रह होता है, या दुराग्रह हो सकता है। तो इस प्रकार जो है आग्रह का विग्रह ये गलत होगा। बाकी विधि का निषेध होता है, ये हम लोग प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। फिर बताना है कि इसमें सही युग्म कौन सा है। इसे ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता, ये गलत है। दोष का जो है सदोष नहीं होगा, ठीक है। दोष का निर्दोष होगा। आदृत का निरादृत, ये जो है सही होना चाहिए, ठीक है। और आकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता, मेरे हिसाब से विस्तीर्ण होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर विकीर्ण भी लिखा हुआ है, लेकिन आदृत का निरादृत जो है ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक, आते हैं अगला देखते हैं उपत्यका का। उपत्यका मतलब होता है कि जैसे कोई पर्वत है तो उसके नीचे का जो स्थान होता है उसको उपत्यका कहते हैं, तो ऊपर वाले को अधित्यका कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अधित्यका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे। उपत्यका का जो विलोम है वो अधित्यका होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म हम लोग को बताना है। जैसे ईशत का अलम होता है, सही है। अधः का ऊपरी मतलब अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, ये भी सही है। अधिकतम का अत्यल्प, ये भी सही है कि अधिकतम मतलब सबसे अधिक और अत्यल्प मतलब सबसे कम। आघी का जो है अनग, ये जो है अशुद्ध युग्म है, क्योंकि अघी का जो है अनग नहीं होगा, अघ का अनग होगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे कि अघ का जो है वो अनग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक सेकंड, हाँ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनघ का विलोम क्या होता है। तो अनघ का क्या होता है, अघी हो सकता है। ठीक है ना, अघी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई भी मतलब एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अघी का यहाँ पर जो है अनघ का, सॉरी अनघ का जो है वो अघ होना चाहिए था। ठीक है, तो परस्पर समानार्थी हो जाएंगे अनघ और निरघ। इस प्रकार अघी का विलोम निरघ होता है, और अघी का अगर विलोम पूछेगा तो क्या हो जाता है, निरघ हो जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। जबकि अनघ का क्या हो जाता है, अनघ का हो जाता है अघ। ठीक है, और अघी का क्या हो जाता है, निरघ। ठीक है, निष्पाप पापी तथा कृति अकृति का विलोम होता है। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब भौचक्का ले जाना, तो अनस्तब्ध होता है या अस्तब्ध होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अस्तब्ध करेक्ट होगा। और ये भी देखिए प्रश्न कब आया है, तो 2017 मेंस में आया है। 2017 का पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड था, तो एक दिन पहले अगर कोई पेपर रिवाइज करना हो तो किस वर्ष का करेंगे, तो बिल्कुल 2017 का पेपर रिवाइज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तब्ध का क्या होगा, स्तब्ध होगा। ठीक है, फिर है उत्तरायण। उत्तरायण का होता है दक्षिणायण, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ईशान का क्या होगा, नैऋत्य होगा। ईशान कोण होता है उसका नैऋत्य होगा, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। उत्तरायण का दक्षिणायण फिर से पूछा है। अगला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। हम लोग को सही यहाँ पर चुन के बताना है कि सही कौन सा होगा। तो देखते हैं, विशेष का होगा आशेष, तो ये गलत है। विपत्ति का होगा आपत्ति, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि आपत्ति का खुद ही अनापत्ति होता है, और विपत्ति मतलब संपन्नता होनी चाहिए, विपत्ति का संपन्न होना चाहिए। स्वतंत्रता का स्वाधीनता कभी नहीं होगा, स्वतंत्रता का परतंत्रता होना चाहिए। ठीक है ना, और स्वाधीनता का पराधीनता होनी चाहिए। ठीक है, वक्र का जो है ऋजु, ये बिल्कुल सही है। वक्र मतलब होता है कर्ड लाइन, और ऋजु मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋजु का विलोम है, तो ऋजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अनुरूप का क्या होगा, अनुरूप। ठीक है ना, अनुरूप मतलब के हिसाब से, और प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब ठीक ठीक उसी प्रकार। तो देख लेते हैं, ये भी 2017 में आया हुआ है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। कहता है कि अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य, उपयुक्त, जबकि प्रतिरूप का होता है नकली, जाली, कृत्रिम। ठीक है ना, तो अनुरूप का मतलब होता है सदृश, समान, और प्रतिरूप का मतलब होता है नकली, जाली, कृत्रिम, बनावटी। इस प्रकार जो है ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा मतलब क्या होता है, तृष्णा मतलब होता है लालच। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वितृष्णा। ठीक है ना, तृष्णा का क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। तृष्णा का होता है वितृष्णा, दोबारा नहीं याद करना पड़ेगा, इतना आसान है। ठीक है, लेकिन अघ का अनघ याद रखेंगे, और अगर अघी दे दिया है तो निरघ याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला है दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो दीर्घायु मतलब जो बहुत लंबे समय तक जिए, और अल्पायु मतलब जो बहुत कम समय तक जीता है उसको अल्पायु बोलते हैं। गगनचुंबी मतलब कि इतनी ऊंची इमारत बना दी कि गगन को चूम रही है, अर्थात एकदम अंतरिक्ष तक जा रही है। ठीक है, तो गगनचुंबी का क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी, यानी कि इतना हल्का बना दिया कि वो तल को स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 62। उभिलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है। तो यहाँ पर दिया है तांडव का मांडव, अनृत का ऋत, ये बिल्कुल सही है। अनृत मतलब कोई ऋत नहीं है, वहाँ पर कोई ऋतु नहीं है, और ऋत मतलब कोई ऋतु है। ठीक है, तो अनृत का विलोम क्या होता है, ऋत होता है। मुक्त का क्या होता है, बंध या ग्रस्त होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है, यानी कि 3 शुद्ध दिया है, जैसे कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन, धर्म का अधर्म। अनंत का असीम नहीं होगा, क्योंकि अनंत मतलब तो खुद ही इनफाइनाइट होता है, जो हमारे PYQ के सिंबल पर भी है। ठीक है ना, तो असीम नहीं होगा, सीमित होगा। अनंत का क्या होगा, सीमित होगा। ठीक है,
तो यह अंत हो जाएगा, ठीक है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, तो शुद्ध बताना एक सही है। तो अर्वाचीन का जो है समीचीन गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है ना, अर्वाचीन का समीचीन नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है, समीचीन नहीं होता है। सरस का अरस, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। संयुक्त का वियुक्त, हाँ, संयुक्त मतलब होता है कि दो चीज हैं, ये एक दूसरे में सटी हुई है तो संयुक्त है, ठीक है। वियुक्त मतलब अलग कर दिया तो वियुक्त हो गया। विराग का चिराग कभी नहीं होगा। चिराग का आपको पता है कि चिराग मतलब रोशनी, और विराग मतलब वैराग से संबंधित है, तो वो अलग अलग है। विराग का जो है अनुराग हो जाएगा, यानी कि प्रेम से संबंधित हो जाएगा। विराग मतलब वैराग्य, यानी कि प्रेम रहित, और अनुराग मतलब प्रेम सहित, ठीक है ना। राग और राग भी हो सकता है। सरस का जो है नीरस हो जाएगा। प्रतिकूल का क्या होगा भाई, प्रतिकूल मतलब कोई चीज़ आपके अगेंस्ट है, कि मतलब कोई यात्रा जो है प्रतिकूल हो गई, आपके अगेंस्ट हो रही है। अनुकूल मतलब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सोचा था। चलिए, आविर्भूत का क्या होगा, तिरोभूत हो सकता है। आविर्भूत का तिरोभूत होगा, ठीक है, आसान है। अग्रज का क्या होता है, जैसे बड़ा भाई है तो उसको अग्रज बोलते हैं, छोटा भाई को क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। तो ये भी एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग का है सृष्टि। सृष्टि मतलब होता है मतलब पूरी सृष्टि, संरचना, ठीक है ना। और इसका जो होगा वो हो जाएगा प्रलय, ठीक है ना, कि जब प्रलय आएगा तो सृष्टि क्या होगी, खत्म हो जाएगी, तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। साहचर्य, साहचर्य का विलोम क्या होगा, साहचर्य मतलब साथ में लगा हुआ एक तरह से, तो साहचर्य का हो जाएगा अलगाव, ठीक है ना, जो अलग हो चुका है। साहचर्य मतलब जो साथ में है, ठीक है। अलगाव मतलब अलग विलग हो चुके हैं, ठीक है ना, पृथक्करण भी हो सकता है इसका। वैमनस्य का क्या होगा, सौ मनस्य। तो ये एक नया शब्द यहाँ पर दिख रहा है, वै मनस्य, यानी कि मन मुटाव, इसका हो जाएगा सौ मनस्य, ठीक है ना, सौ मनस्य। चलिए, अगला है विराट। विराट का क्या हो जाएगा, जैसे कोई चीज़ बहुत विराट है तो इसका हो जाएगा क्षुद्र। स्पृश्य, स्पृश्य मतलब हाथ से छू रहे हैं, तो अस्पृश्य हो सकता है, इसका डी। अमर का क्या होगा विलोम, अमर का विलोम हो जाएगा मृत्यु, मर्त्य, ठीक है ना। अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य। चलिए, अमर का मर्त्य होता है। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है उक्त। उक्त मतलब जैसे कि किसी का कुछ कहा हुआ, तो हो जाएगा अनुक्त, ठीक है ना। उक्त का क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। जबकि उपयुक्त और अनुपयुक्त परस्पर विलोम होंगे, ठीक है। उपयुक्त का होता है कि जैसे ऊपर उल्लेख ऊपर हो चुका हो तो बोलते हैं उपरयुक्त, जिसका उल्लेख हो जाता है, जबकि इसका विलोम हो जाता है अधोलिखित या निम्नलिखित, ठीक है ना। तो उपरयुक्त का क्या हो जाएगा, अधोलिखित। उपरयुक्त मतलब ऊपर कहा हुआ, अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 74वां प्रश्न है अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट, जो अंदर की ओर अपनी बातें रखता है, यानी कि बाहर नहीं कहता, उसका हो जाएगा बहिर्मुखी। ये करेक्ट जो हो विलोम होगा वो होगा। राजा का क्या होगा, रंक। राजा मतलब होता है भाई धनवान, रंक मतलब होता है गरीब, ठीक है। आकाश का क्या होगा, पाताल। बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा आकाश का, पाताल, ठीक है। कहने के लिए तो लोग नागलोक और पता नहीं क्या क्या बताएंगे, लेकिन आकाश का जो एग्जैक्टली वर्ड होगा होगा पाताल। अगला है आकाश का विलोम क्या होगा, तो पाताल होगा। सगुण का क्या होगा, सगुण मतलब गुण के साथ, तो ये हो जाएगा निर्गुण, मतलब बिना गुण का, ठीक है। सगुण मतलब गुण के साथ, और निर्गुण हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। जबकि दुर्गुण यानी कि बुरे गुण वाले का हो जाएगा सद्गुण, यानी कि अच्छे गुण वाला। अब शकुन का क्या होगा, शुभ, ठीक है ना, पावन या शकुन, शकुन ज़्यादा बेटर वर्ड है, तो शकुन हो जाएगा, ठीक है ना। अब शकुन का क्या होगा, शकुन हो जाएगा। अगला, इसीलिए सारे ऑप्शन देखिए, जैसे मुझे पहली बार पावन दिखा है तो मैं पावन टिक करने लगा हूँ। आवेशित मतलब कोई क्रोध में आवेशित, आवेश में आ गया तो अनावेशित हो जाएगा, यानी कि चार्जलेस। आवेशित मतलब होता है चार्ज्ड, ठीक है ना। तो अनावेशित मतलब कि डिस्चार्ज एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। आश्रित का अनाश्रित ये पता ही है। और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल वृष्टि नहीं हो रही है, तो अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अर्जन का क्या हो जाएगा, अर्जन मतलब कोई चीज़ अर्जित करना, और व्ययन मतलब कोई चीज़ खर्च करना, ठीक है। कथित, कथित तौर पर, ठीक है ना। तो कथित मतलब हो जाएगा एक तरह से अकथित, मतलब कहे हुए तौर पर, तो अकथित मतलब जिसको ना कहा गया हो। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई, तो इसका कह देंगे प्रतिपन्न, मतलब स्पष्ट सामने। तो प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया वर्ड मुझे लग रहा है, तो प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा, ठीक है। प्रच्छन्न का इंग्लिश होता है डिस्गाइज्ड। क्या होता है, डिस्गाइज्ड, ठीक ना। प्रच्छन्न का होता है डिस्गाइज्ड, और प्रतिपन्न का क्या होता है, फ्रंट पे, सामने, ठीक है। प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है, ठीक है। तो प्रभावी कोई चीज़ का निष्प्रभावी हो सकता है, प्रभाव शून्य हो सकता है, अप्रभावी हो सकता है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। अप्रयुक्त एक गलत शब्द है, प्रभावी का विलोम नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति, तो इसको बोल देंगे हम लोग पौरस्त्य, पौरस्त्य, ठीक है ना, यानी कि पूर्व से रिलेटेड है, पौरस्त्य,
ठीक है ना। तो पाश्चात्य क्या क्या हो जाएगा, पौर्वात्य। अश्लील शब्द का क्या हो जाएगा, श्लील हो जाएगा। अश्लील मतलब कोई घटिया, श्लील मतलब सच्चारण, मतलब सदाचरण, सदाचारी व्यक्ति। मुखर का क्या हो जाएगा, मुखर मतलब बहुत ज़्यादा बोले जो, मौन हो जाएगा। मुखर का क्या हो जाएगा, मौन, कि कोई ज़्यादा बोलता है और कोई चुप है। मूक का क्या होगा, मूक मतलब एकदम चुप, उसका हो जाएगा वाचाल। देखिए मूक का एक्चुअल शब्द क्या होगा, अपोजिट पे वाचाल होगा, जबकि मुखर का क्या होगा, मौन होगा। मूक का क्या फिर से पूछा है तो वाचाल हो जाएगा। विपन्न, विपन्न मतलब बहुत गरीब, संपन्न इसका हो जाएगा, यानी कि जिसके पास सब कुछ है उसे संपन्न बोला जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर महत्ता। महत्ता मतलब महानता और लघुता हो सकता है, यानी कि छोटापन किसी का, ठीक है ना। स्तुत्य, स्तुत्य मतलब वंदना करने योग्य, और निंदे, निंदे मतलब निंदा करने योग्य, ठीक है। सद्भाव, सद्भाव मतलब अच्छे भाव का, और इसका हो जाएगा दुर्भाव मतलब बुरे भाव का, सद्भाव का दुर्भाव। विरल, विरल का मैंने बताया था सघन होता है, ठीक है, रेयरर और डेंसर करके मैंने बताया था। शीर्ष मतलब एकदम ऊपर है, ठीक है, शीर्ष। तल, तल मतलब एकदम नीचे है, ठीक है। समष्टि, समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। ये आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, अगर 11th की इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो समष्टि और व्यष्टि इकोनॉमिक्स या माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है ना। तो ये कई बार पूछा हुआ है, तो इसको मैं भी टिक कर दे रहा हूँ, हालांकि आसान है, पता नहीं क्यों इतनी बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, समष्टि फिर से पूछा है। अपराधी का क्या होगा, निरपराध। अपराधी का क्या हो जाएगा, निरपराध, निरपराध, ठीक है। अवशेष का देखिए यहाँ पर निरपराधी भी दिया है, लेकिन निरपराधी नहीं होगा, तो ये भी पॉइंट दिमाग में रखना है कि अपराधी का क्या हो जाएगा, निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर अवशेष। अवशेष मतलब कुछ बच गया है, ठीक है ना। यहाँ पर निःशेष मतलब कुछ भी शेष ना बचे, ठीक है। विकृत का अविकृत, व्यग्र का अव्यग्र होता है। व्यग्र मतलब बहुत ज़्यादा जो व्याकुल हो, अव्यग्र मतलब जो व्याकुल ना हो, ठीक है ना। फिर आता है एकत्र। एकत्र मतलब उसको, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो इसका होता है विकीर्ण। विकीर्ण मतलब छितरा देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। विस्तीर्ण और संकीर्ण ये परस्पर विलोम होते हैं, विस्तीर्ण और संकीर्ण परस्पर विलोम होते हैं। तो एकत्र मतलब संकीर्ण, यानी कि छोटा, एक जगह इकट्ठा, कम सोचने वाला, ठीक है, मानसिकता से समझेंगे। विस्तीर्ण मतलब विस्तृत सोच का। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया, ठीक है। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा, अधिष्ठित यानी कि अधिष्ठात्री, तो इनका हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अनधिष्ठित, देखिए मिल गया, अनधिष्ठित। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित। वादी का प्रतिवादी हम लोग पढ़ चुके हैं, वादी का प्रतिवादी ये पढ़ चुके हैं। आगमन का हो जाएगा प्रस्थान, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जैसे लोग कहते हैं प्रस्थान निकाल दो, तो आगमन और प्रस्थान ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, ये आपने कई बार सुना होगा मुझे लगता है। सुपुत्र का कुपुत्र, इसके ऊपर है का मतलब सुपुत्र और कुपुत्र के ऊपर एक कहावत भी है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो सपूत मतलब सुपुत्र और कपूत मतलब कुपुत्र, ठीक है, दोनों ही स्थिति में धन संचय करने लायक नहीं है। सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख, यानी कि कोई आपकी ओर मुख किया हुआ है, और कोई विमुख यानी कि मुंह फेरा हुआ है। सलज्ज मतलब लज्जा के साथ, निर्लज्ज मतलब बहुत बेहया टाइप का आदमी। सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब सो रहा है कोई। जागृति, जागृत मतलब जाग रहा है। बेसिकली वॉल्केनो या ज्वालामुखी के लिए जो है आप लोग ये शब्द प्रयोग करते होंगे कि सुषुप्त ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। पूर्व का क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, काफ़ी आसान है। पश्चात है यहाँ पे दिया ऑप्शन, तो पश्चात लगा देंगे, ठीक है ना। प्रसन्न का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न, ठीक है, ये नहीं कि आप दुख लगा दिए, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, अप्रसन्न टिक करना है। परकीय का क्या हो जाएगा, परकीय, परकीय जो है उसका स्वकीय होगा। देखिए पर मतलब होता है दूसरा, कीय मतलब कार्य, ऐसा कुछ हो सकता है। स्वकीय मतलब अपना शेष ग्राह्य नहीं, ठीक ना, स्वकीय। परकीय का विलोम स्वकीय होता है, शेष ग्राह्य नहीं, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है नहीं समझ पा रहा हूँ, बस ये जानिए कि परकीय का जो विलोम है वो स्वकीय है। अच्छा प्रश्न है, इस पर टिक कर दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि पहले बार में मुझे आया नहीं है ये प्रश्न। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ज्ञानी का क्या होगा, तो ज्ञानी का हो जाएगा अज्ञानी। दीर्घ का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक है। ह्रस्व का क्या होगा, दीर्घ होगा। ह्रस्व आपने पढ़ा होगा, ह्रस्व जब स ख पढ़ रहे होंगे तो ह्रस्व दीर्घ आप पढ़ते हैं, वैसे भी मात्राओं में भी ह्रस्व दीर्घ मात्राएं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। लघु का ए और बी दोनों हो जाएगा, गुरु भी हो जाएगा और दीर्घ भी हो जाएगा, दोनों ही सही है। और गुरु का क्या होगा, लघु हो जाएगा, ठीक है, ए सही है। नीति का क्या होगा, नीति मतलब होता है कि पॉलिसी, ठीक है ना। अनीति जो है इसका बेस्ट है, ठीक है ना।
रणनीति, सुनीति, कुनीति ये तो ठीक है, लेकिन अनीति जो है इसका एकदम बेस्ट अपोजिट होगा। कुनीति और सुनीति जो है एक दूसरे के अपोजिट है। शोक का क्या होगा? शोक का हो जाएगा हर्ष, मतलब कोई बहुत ज़्यादा शोक में है, दुखी है। हर्ष मतलब खुश है। विघ्न, विघ्न का होता है मतलब बाधा डालना, तो निर्विघ्नम। आप पढ़ते होंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देव, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो निर्विघ्न पूर्वक हो जाए, ठीक ना। सर्वकार्येषु सर्वदा। परिचित का क्या हो जाएगा? अपरिचित। एक पिक्चर भी आई थी आम्बी वाली, हो सकता है देखे भी हो आप लोग, तो परिचित का अपरिचित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आत्मीय एक शब्द है, आत्मीय का अनात्मीय जो है अपोजिट होता है। आपत्ति का अनापत्ति होता है, ठीक है ना। फिर आता है पूर्ण, पूर्ण का होता है जैसे आधा, अधूरा, इस तरह का हो सकता है, तो अर्ध यहाँ पर लिखा है। पूर्ण चूंकि संस्कृत शब्द है तो हम लोग उत्तर जो देंगे वो भी संस्कृत में ही देंगे, तो पूर्ण का हो जाएगा अर्ध। धरती का क्या होता है? धरती का हो जाएगा आकाश। धरती का क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा अपोजिट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का प्रिय, 126वां। प्रिय का क्या हो जाएगा? अप्रिय। प्रिय का क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। जय का विलोम क्या हो जाएगा? जय का हो जाएगा पराजय। जय का विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? पराजय हो जाएगा। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब होता है बिल्कुल सफ़ेद, तो इसका हो जाएगा अस्निग्ध, ठीक है। संदिग्ध नहीं होगा। स्निग्ध मतलब होता है वाइट, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा अस्निग्ध, ठीक है ना। फिर सुगंध का दुर्गंध, संदिग्ध का असंदिग्ध। भय का क्या होगा? निर्भय, ठीक है ना। भय का क्या हो जाएगा? निर्भय। शत्रु का क्या होगा? कोई शत्रु है, कोई मित्र है, ठीक है, तो मित्र हो जाएगा। आवरण मतलब जिसके ऊपर से कवच चढ़ा हो। अनावरण यानी कि जो खुल चुका हो, यानी कि प्रतिमा प्रतिमा का अनावरण करना होता है, आप लोग को पता भी होगा, इनॉग्रेशन जिसको बोलते हैं। सकर्मक का अकर्मक, क्रिया के संबंध में आप लोगों ने सुना होगा इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्रमशः सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहलाती है। मान का क्या हो जाएगा? मान मतलब मान मतलब किसी को सम्मान देना, इस तरह का होता है कि मेरा वहाँ पर मान चला गया, यानी कि अपमान, मतलब वहाँ पर बेइज्जती हो गई एक तरह से, ठीक है। घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। वैतनिक का अवैतनिक होता है, मतलब ये सैलरीड, और मतलब अगर आप नॉन सैलरीड हो जाए, कोई काम आपको अवैतनिक करना है तो वो हो जाएगा अवैतनिक। अपसरण का हो जाएगा अभिसरण, ठीक है ना। ये भी आप लोगों ने डाइवर्ज और कन्वर्ज पढ़ा होगा जरूर से, कि कोई चीज़ एक ओर से आती है तो कन्वर्ज बोलते हैं, और दूसरे ओर अगर जाती है यहाँ से तो इसको डाइवर्ज बोलते हैं। तो ये अभिसरण हो जाएगा और ये अपसरण हो जाएगा, ठीक है। बाह्य का विलोम, बाह्य मतलब बाहर, और अंदर या अभ्यंतर। देखिए ये अच्छा प्रश्न 2017 में आया हुआ है, तो बाह्य का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, पहली बार मैं गच्चा खाया हूँ, तो बाह्य का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर, आभ्यंतर, ठीक है ना। तो उच्चारण भी देख लेंगे, आभ्यंतर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धृष्ट, धृष्ट का विलोम होता है विनीत। धृष्ट का विलोम होता है विनीत। प्रत्यक्ष का क्या विलोम होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही हो जाएगा। कई बार ये वर्षों में पूछा हुआ है, हालांकि बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है। परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, ठीक है। उपार्जित का क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। उपार्जित का क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार मतलब किसी को बेइज्जत करना, इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्न, ठीक है ना। तिरस्कार का हो जाएगा जैसे हम लोग सत्कार कर रहे हो किसी का, ठीक है ना। सत्कार मतलब किसी की इज्जत दे रहे हो किसी को। शर्मनाक, शर्मनाक मतलब बहुत शर्मिंदा करने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा सम्मानपूर्ण, ठीक है। लुभावना, लुभावना यानी कि मतलब किसी को कुछ लुभावना, यानी कि अब इंग्लिश में मैं या हिंदी में कैसे बताऊं, लुभावना मतलब अच्छा लगने वाला, मन को, ऐसे कह लीजिए। तो घृणा या घिनौना क्या होगा? तो यहाँ पर घिनौना शब्द, लुभावना का क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली घिनौना हो जाएगा। विहित का क्या हो जाएगा? निषिद्ध। विहित का क्या होता है? निषिद्ध, तो इसको रट लीजिए, पहले से याद था मुझे, ठीक है। विहित का निषिद्ध 2 बार हालांकि पूछ चुका है, महत्वपूर्ण लग रहा है। अगला है तामसिक। तामसिक मतलब तमस से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सात्विक, ठीक है। तामसिक भोजन और सात्विक भोजन, मतलब सादा भोजन कर रहे हो, या तामसिक मतलब पैशाचिक भोजन कर रहे हो, इस प्रकार का, ठीक है ना। यथार्थ का क्या होगा? यथार्थ मतलब वास्तविकता, और इसका हो जाएगा कृत्रिम मतलब बनावटी। वास्तविक और बनावटी इस प्रकार हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग का कौन सा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाँ,
अगला प्रश्न है सृजन। सृजन मतलब किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो संहार मतलब खत्म करना। ऊपर कुछ और दिया हुआ है, जैसे औरत का मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, ठीक है। गधा का घोड़ा होता है अपोजिट। चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश या संहार, ठीक है। अध्यवसाय, अध्यवसाय का क्या होता है? अनध्यवसाय, ठीक है। बहुत आसान है, हालांकि अनध्यवसाय होता है। बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर मतलब होता है जो बहुत गंदे ढंग से रहता हो, और अबर्बर ये नहीं होगा, सभ्य बिल्कुल हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। ध्वंस का क्या होगा? निर्माण। ध्वंस मतलब ठीक विध्वंस, विध्वंस या ध्वंस, कोई चीज खत्म हो जाना, गिर जाना, तबाह हो जाना। निर्माण मतलब किसी चीज का सृजन होना। तरुण, तरुण मतलब होता है यंग, ठीक है, तो इसको बोल देंगे वृद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का होगा विपन्न, ठीक है ना। उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा मतलब क्या होता है? किसी को उपेक्षित करना, किसी का उपेक्षा, किसी को नजरअंदाज कर देना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा अपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना। अपेक्षा का इसी प्रकार उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है आवृत्त। आवृत्त का हो जाता है अनावृत्त। आवृत्त मतलब किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ना रहे। उपचय का क्या हो जाएगा? अपचय, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। कैटलिक का हो जाएगा कैटाबोलिक, ठीक है ना, का मेटाबॉलिक। जागृत का क्या हो जाएगा? जागृत मतलब जागता हुआ। सुषुप्त मतलब, या सुप्त, बेसिकली सुप्त होना चाहिए, तो इसका भी नोट करिए। सुषुप्त और सुषुप्त में, सुप्त में थोड़ी सी परेशानी होगी। जागृत का क्या हो जाएगा? सुप्त हो जाएगा। जागृत का क्या होगा? सुप्त होगा, ठीक है, सुषुप्त नहीं होगा, ठीक है। जागृत का सुप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रांत। भ्रांत का क्या होता है? निर्भ्रांत। भ्रांत का क्या होगा? निर्भ्रांत। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, अच्छा प्रश्न है। भ्रांत का होगा निर्भ्रांत। तो भ्रांत का हमने बताया निर्भ्रांत, काफी बढ़िया शब्द है, तो निर्भ्रांत नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अथ का क्या होगा? अथ का होगा इति। अथ का क्या होगा? इति, ठीक है ना। एक सेकंड जरा सा जूम कर लूं मैं, आप लोग को और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अथ का हो जाएगा मित्रों इति। इति का क्या हो जाएगा? सेम अथ हो जाएगा। अभिज्ञ क्या क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, ठीक है ना, जिसको पता ना हो। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर अज्ञ भी कह सकते हैं, यानी कि जिसको पता हो, ठीक है। अभिज्ञ का अज्ञ भी हो जाएगा। कितनी बार आया है? कई बार आया है। 2002 में आया, 2014, 2002 मेंस, 2010 यूपीआरओ, 2017 निरस्त परीक्षा, 2018। तो अभिज्ञ का अज्ञ होता है, नोट डाउन करिए। अभिज्ञ का क्या होता है? विलोम अज्ञ होता है। 4-5 बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? अज्ञ हो जाता है, ठीक है ना। अभिज्ञ का अज्ञ हो जाता है, ठीक। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहां पर अज्ञ का विलोम, अब 4 ऑप्शन में तो अभिज्ञ दिखा नहीं, तो विज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, ठीक। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या वर्ड थे यहाँ पर। वर्ड था अभिज्ञ। अभिज्ञ का अज्ञ भी हो जाएगा और अनभिज्ञ भी हो जाएगा, ठीक है ना। और अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों के एक एक सिनोनिम्स आपको मिल गए। अनभिज्ञ का फिर से पूछा है तो अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का पूछा है तो अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का क्या होगा? तो विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा विलोम। विज्ञ का क्या होगा? अज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। सौम्य का, सौम्य का क्या होगा? उग्र। तो नाम सौम्य होने से नहीं कोई मतलब है, उग्र आपका बिहेवियर ना हो, ठीक है। सौम्य का क्या होगा? उग्र होगा। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न होगा, यानी कि जो परोपकार ना मानता हो, किसी का कुछ किया ना मानता हो, उसको बोलते हैं कृतघ्न, ठीक है। अगला आ जाएगा कृतज्ञ। फिर से है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा, ठीक है ना। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, ठीक है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अनुरक्ति का फिर से दिया हुआ है, तो इसका भी विरक्ति ही हो जाएगा। अनुराग का क्या होगा? तो अनुराग का हो जाएगा दोस्तों विराग। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सापेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? तो सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। याद रखेंगे, आसान प्रश्न है, हालांकि 2010 और 8 में पूछा हुआ है 2 बार। फिर यहाँ पर कुछ आसान शब्दों के विलोम है, जैसे अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान और राधा का पूरा। फिर आता है विग्रह। विग्रह का क्या होगा? विग्रह का होगा संधि। जैसे संधि विग्रह कभी आपने सुना होगा, ठीक है। संधि मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, विग्रह मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो संधि विग्रह का विलोम होगा। समास का क्या होगा? व्यास। समास का
विलोम, अच्छा पूछा है नहीं है। समास का विलोम हो सकता है व्यास हो सकता है, विग्रह हो सकता है और खंड हो सकता है। ठीक है, समास मतलब भी होता है कि जोड़कर किसी चीज को मिलाना, एक शब्द बनाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्यास उपयुक्त जो विलोम है। उसके अलावा विग्रह और खंड भी हो सकता है, लेकिन संग्रह जो है समास का नहीं हो सकता। संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का विलोम विग्रह होगा। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है। अपेक्षा का उपेक्षा ये भी सही है। ठीक है, उन्नत का अवगत ये गलत है, और आदान का प्रदान ये भी सही, कि किसी ने कुछ दिया आपने उसको वापस लौटा दिया। उन्नत मतलब कोई ऊपर जा रहा है, ठीक ना, इसका हो जाएगा अवनत। ठीक है ना, अवगत नहीं होगा, अवगत मतलब होता है ज्ञात होना। ठीक ना, आपको अवगत कराना चाहता हूं। एड़ी का चोटी होता है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कभी यूज भी किया होगा आपने। तो एड़ी का क्या होता है? चोटी होता है। खरा का होता है खोटा, बाकी आपको सब पता है। अवनत का क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा है, उन्नत का अवनत होगा, तो ये हमने अभी पढ़ा भी है। अगला है साधु का विलोम क्या होगा? साधु का विलोम होगा असाधु, जो साधु ना हो। पुष्ट का विलोम क्या होता है? पुष्ट मतलब होता है हृष्ट पुष्ट, मतलब कि शरीर में खाया पिया हुआ पहलवान टाइप का ठीक ठाक शरीर, तो उसका हो जाएगा क्षीण, अर्थात दुबला पतला। गुण का क्या होगा? दोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो हमारा 185वां प्रश्न है। संयोग का होगा वियोग। ठीक है, कभी आपने संयोग रस पढ़ा होगा और वियोग रस भी आपने पढ़ा ही होगा, तो संयोग का हो जाता है वियोग। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। संयोग का फिर से दिया है वियोग होगा। नीचे एक त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कि आकृष्ट का क्या होता है? विकृष्ट। ठीक है, जड़ का चेतन, अनंत का शांत। अनुग्रह का जो है विग्रह होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा और आग्रह नहीं होगा। आकलन का क्या होता है? विकलन। आकलन का विकलन। आकलन का विलोम क्या होगा? आकलन का विलोम होगा विकलन। तो ये भी याद करेंगे, मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि आकलन का विलोम क्या होता है? विकलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत वाला बताता है। तो व्यास का समास सही है। स्वल्पायु मतलब बहुत कम आयु, चिरायु मतलब लंबे समय तक जी रहे हैं। क्षर, क्षर मतलब नष्ट होने वाला, अक्षर मतलब जो नहीं नष्ट होगा। आहार का विहार नहीं होगा। ठीक है ना, आहार का विहार नहीं होगा। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? आहार का विहार जो दिया हुआ है ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो आहार होता है उसका विलोम निराहार होता है, यानी कि भूखा रहना होता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, ये बताना है हमें। तो आमिष का जो है सामिश लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि आमिष सामिश दोनों शब्दों का विलोम ही क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है ना, निरामिष होता है। ठीक है, आमिष सामिष मतलब जो लोग खाते हैं नॉनवेज, और निरामिष मतलब जो नहीं खाते हैं। आधार का अधेय होगा, सही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, आधार का अपोजिट क्या होता है? आधेय होता है। विनत का उद्धत होता है और विपत्ति का संपत्ति होता है। तो आधार का अधेय होता है, ये याद कर लेना है। आधार का क्या होता है दोस्तों? आधेय होता है। ठीक है ना, आधार का अपोजिट आधेय होता है। चलिए अगला है विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म चुनना है। से दृश्य का अदृश्य होता है, आमिष का सामिष नहीं होता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग ये रहता है हमेशा। आमिष सामिष दोनों एक ही वर्ड है, जिसका होता है निरामिष। ऊपर भी मैंने बताया था, आयात का निर्यात प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। सामिष का विलोम क्या होगा? तो निरामिष होगा, ये हम लोग कर चुके हैं। निरामिष का विलोम क्या होगा? आमिष होगा, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 194वां। ईप्सित का होता है अनीप्सित, तो ऑप्शन ए सही होगा। ना ही अभीप्सित होता है, ना ही अधीप्सित होता है। ईप्सित का होता है अनीप्सित, याद रखिएगा, अनीप्सित होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये पूरा वीडियो आप लोग शिद्दत से करते हैं, हाँ सब्सक्राइब भी करना है, तभी कृपा बरसेगी। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है उसमें। तो अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो कम से कम मुझे लगता है कि 50 नंबर के क्वेश्चन हु बहू एग्जैक्टली मिल जाएंगे, क्योंकि सारे हिंदी के क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेटिव ही आते हैं। ठीक है, ईहा का क्या होता है विलोम? अनीहा। स्पृह का क्या होता है? निस्पृह। और निंद का क्या होता है? वंद, यानी कि निंदा करने योग्य, वंदना करने योग्य। स्पृह का निस्पृह, और इसी प्रकार ईहा का अनीहा होता है। ईप्सित का फिर से पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा अनीप्सित, ये लगा देंगे बी ऑप्शन। स्वजाति मतलब अपने जाति का, तो इसको कह देंगे विजाति, यानी कि दूसरे जाति का। ठीक है ना, विजाति है, किसी व्यक्ति को बोलते हैं, किसी पशु को बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्वजातीय विजातीय। चलिए अगला है उन्मूलन। उन्मूलन मतलब उखाड़ देना, तो इसका हो जाता है रोपण, यानी कि आप किसी चीज को रोपित कर दो, किसी को प्लांटेशन टाइप का कर दो। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि निमीलन का क्या होता है? निमीलन का विलोम होता है उन्मीलन। ठीक है ना,
निमीलन का ही आमीलन और सम्मीलन दोनों होता है, ठीक है। तो निमीलन का ही क्या होता है, आमीलन और निमीलन, आमीलन और सम्मीलन होता है। उन्मेष का क्या होता है, उन्मेष का होता है निमेष, ठीक है ना। प्रस्फुटन का क्या होता है, संकुचन होता है। विश्लेषण का क्या होता है, संश्लेषण। और अवमूल्यन यानी कि घटता हुआ दाम का होता है डिप्रिसिएशन का। अधिमूल्यन यानी कि बढ़ता है एप्रिसिएशन दाम में, ठीक है ना। तो संश्लेषण फोटो संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, तो उसी का विश्लेषण होता है, ठीक है। प्रस्फुटन का हो जाएगा संकुचन, यानी कि फैलना फूट करके और संकुचित होना किसी एक स्थान पर, ठीक है। उन्मेष का क्या होता है, निमेष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हम लोग का 198वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का अभी हम लोग पढ़े हैं कि उन्मूलन मतलब उखाड़ना और रोपण मतलब लगाना, ठीक है। उन्मीलन का क्या होता है, उन्मीलन का निमीलन होता है, ये भी अभी हम लोग देखे हैं, फिर भी मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि उन्मीलन का विलोम क्या होगा, उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से पूछा है उन्मीलन का क्या होगा, तो निमीलन होगा, प्रैक्टिस हो रही है। अमित का क्या होगा, अमित मतलब होता है जो अनंत हो, ठीक है ना। अमित का हो जाएगा परिमित, यानी कि किसी एक निश्चित मतलब दायरे में, ठीक है। फिर आता है आपका धनी। धनी का विलोम क्या होगा, निर्धन। धनी के पास पैसे होते हैं, निर्धन जो होता है गरीब होता है, पैसे नहीं होते हैं। अधिकृत, अधिकृत का होता है अनधिकृत। अन मतलब अना नहीं होता है, अन होता है, अनधिकृत, ठीक है ना, अनधिकृत। तो अधिकृत क्या हो जाएगा, अनधिकृत। चलिए 204वां प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। उसके पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, अधिकार का होता है अनधिकार, और साधिकार का होता है निराधिकार। अनुलोम का क्या होगा, अनुलोम का होगा प्रतिलोम, ठीक है ना। अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम का विपरीत विलोम भी हो सकता है, ठीक ना। अनुलोम विलोम आप लोग सुने होंगे, बाबा रामदेव वाला एक वो जो क्रिया है अनुलोम विलोम, तो उसका प्रतिलोम भी होता है और विलोम भी होता है, ठीक है। प्रयास का क्या होता है, प्रयास, ये प्रयास नहीं है, प्रयास है। प्रयास का होता है विपर्यास। अनुक्रम का अपक्रम, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अकार आदि का हो जाएगा अकारांत, ठीक है ना, मतलब आकार से शुरू होने वाला, आदि होने वाला, और आकार अंत यानी कि आकार से समाप्त होने वाला। इस प्रकार जो है आकार आदि का आकारांत होगा, आरोह का अवरोह होगा, यानी कि असेंडिंग का डिसेंडिंग होता है। परिश्रम, परिश्रम मतलब होता है मेहनत, यानी कि जो बिल्कुल परिश्रम ना करे, विश्राम करे, तो हो जाएगा विश्राम, ठीक है ना, हो जाएगा विश्राम। अलभ्य, अलभ्य, अलभ्य का हो जाएगा लभ्य, ठीक है ना। अलभ्य यानी कि जिसका लाभ ना मिले या जो ना लाभ ना मिल पाए जिसका, ठीक है ना, अलभ्य। लभ्य मतलब जो मिल जाए, ठीक है ना। चलिए दुर्गम का विलोम सुगम होगा, असहज का सहज होगा, कठिन का सरल होगा, आलब्धि का लब्धि होगा, ठीक है ना। सॉरी, आलब्धि और लब्धि दोनों का ही विलोम जो होगा वो विलब्धि होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूं। क्या शब्द है, कहता है कि आलब्धि और लब्धि इन दोनों का क्या हो जाएगा, विलब्धि हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का क्या हो जाएगा, विलब्धि, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। बाकी अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक है, ठीक है। अंतर्धान मतलब हो जाता है गायब हो जाना, और कम मतलब भी कम होता है, तो इन दोनों का विलोम क्या होता है, अधिक होता है। गौरव का विलोम क्या होता है, तो गौरव का विलोम लाघव होता है, ठीक है। कल भी हमने ये प्रश्न देखा था, तो आसान है। गौरव का विलोम लाघव होता है, और लघुत्व लघुता, लघुतम का विलोम गुरुत्व गुरुता, गुरुतम हो जाएगा। गौरव का विलोम फिर से पूछा हुआ है, तो लाघव होगा। गमन का विलोम क्या होगा, तो गमन का विलोम हो जाएगा आगमन। गमन मतलब किसी का जाना, मतलब इस दरवाजे से कोई व्यक्ति गमन कर रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। जैसे राम वन गमन, यानी कि वन के लिए गमन, जा रहे हैं, और राम घर आगमन, यानी कि घर पर वापस आ रहे हैं, तो ये अपोजिट हो गया। एक युग में शुद्ध नहीं है, चलिए देखते हैं। पाप का पुण्य होगा, नूतन का सनातन नहीं होगा, नूतन का पुरातन। नूतन मतलब होता है न्यू, ठीक है ना, नूतन मतलब न्यू, और पुरातन मतलब पुराना या ओल्ड, ठीक है। आयात का निर्यात, और बद्ध का मुक्त, यानी कि कोई बंधा हुआ है और कोई मुक्त है। निर्भीक का क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, आसान है। यहाँ पर साहसिक को भी सही किया है, लेकिन निर्भीक का विलोम, सॉरी विलोम कौन सा नहीं है पूछ रहा है। निर्भीक मतलब होता है निडर, साहसी, ठीक है ना। तो ये विलोम नहीं है, और साहसिक भी एक तरह से विलोम नहीं होगा, क्योंकि दोनों साहस या निर्भीक से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 212वां प्रश्न। जैसे निंदा शब्द दिया हुआ है, तो निंदा का होता है स्तुति, ठीक है ना, स्तुति। फिर है मौन, मौन का होता है आपका मुखर, ठीक है ना। मौन का मुखर होता है, लेकिन यहाँ पर मुखरता दिया है, तो हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे कि चलो सही है। मधुर का विलोम क्या होता है, मधुर मतलब मीठा, और कटु, कटु मतलब क्या होता है, कड़वा, कटु मतलब कड़वा। निर्दय, निर्दय मतलब होता है निर्दयी, यानी कि जिसमें अंदर दया ना हो। और सहृदय,
या सदय, यहाँ पर सदय सही होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि यहाँ पर गलती हुई मुझसे। तो निर्दय का क्या हो जाएगा, सदय हो जाएगा, ठीक है ना। सहृदय का जो हो जाएगा हृदय सहित होता है, इसलिए अहृदय या हृदयहीन हो जाएगा उसका। अगला प्रश्न है तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो उसका हो जाएगा उजाला, यानी कि आलोक कह देंगे, आलोक मतलब ही प्रकाश होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर 217वां प्रश्न है कि तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, जैसे बाण के लिए लगाते हैं कि तीक्ष्ण बाण था, ठीक है ना। तो तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद, यानी कि धीरे धीरे। उदात्त, उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त, काफी आसान है, उदात्त का हो जाता है अनुदात्त, ठीक है ना। और उद्दत्त का क्या होता है, दानशील क्षमावान, सही नहीं है इस संदर्भ में, अच्छा ठीक है ओके। मतलब उदात्त का कुल मिलाकर के अनुदात्त होगा, ये पॉइंट याद रखना है। इसमें उदार का विलोम बताना है आपको कि उदार का क्या होगा, तो अनुदार जो है उसका बेस्ट अपोजिट हो जाएगा। उदार मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति है, ठीक है ना, मतलब बड़े हृदय का है, दान देने वाला है। तो अनुदार मतलब जो बड़े हृदय का नहीं है, दान देने वाला नहीं है। कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष हो जाएगा, तो शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। सजल, सजल का क्या हो जाएगा, निर्जल, ठीक है ना। सजल मतलब जल सहित, ठीक, और निर्जल मतलब बिना जल का, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला रहना है या निर्जल व्रत रहना है। सामान्य का क्या हो जाएगा, असामान्य या विशिष्ट, ठीक है ना। तो विशिष्ट वर्ड जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। कई बार पूछा हुआ है, 94 से लेकर के 2013 तक रिपीटेटिव जो है प्रश्न पूछे हुए हैं। 223वां प्रश्न है परमार्थ, परमार्थ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वार्थ, परमार्थ मतलब परम अर्थ में कोई काम कर रहे हो, अपने अर्थ के लिए नहीं कर रहे हो, परम अर्थ के, पर के लिए, यानी कि दूसरे के अर्थ के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वार्थ मतलब अपने लिए आप कोई काम कर रहे हैं। प्रसारण मतलब होता है किसी चीज का ब्रॉडकास्टिंग या कोई चीज ऐसे फैलना, ठीक है ना, प्रसारित होना, तो उसका हो जाएगा संकुचन, संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना या किसी स्थान पर सिकुड़ना, ठीक है। अगला है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का बहुत आसान है, धनात्मक हो जाएगा दोस्तों। गलत विलोम हम लोग को चुनना है, गलत विलोम चार ऑप्शन दिया, जैसे मूक का वाचाल, मतलब कोई मूक है, चुप है, तो वाचाल अधिक बोलने वाला सही है। पुरस्कार दे रहे हो किसी को तो तिरस्कार कर रहे हो, तो सम्मान का तिरस्कार होना चाहिए, लेकिन ये भी अप्रोप्रिएट है ही, ठीक है ना। फिर भूत का क्या होगा, भविष्य यानी कि पास्ट का फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन प्रवेश का जो है निवेश नहीं होगा। कोई प्रवेश ले रहा है तो उसका क्या हो जाएगा कि मतलब वो प्रवेश मतलब अंदर आ रहा है, और एक तरह से आप बाहर जाने को उसका कह देंगे, तो निकास होगा, निवेश नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि प्रवेश का डायरेक्टली याद नहीं आया है, तो ऐसे प्रश्न को एक बार टिक करके रखना चाहिए कि प्रवेश का अगर दोबारा कभी आए तो मैं निकास लगा पाऊँ तुरंत से। असली का क्या हो जाएगा, नकली, तो ये शब्द तो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, काफ़ी आसान है। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, ठीक है, उत्कर्ष का फिर से पूछा हुआ है तो इसका भी अपकर्ष हो जाएगा। मसृण, मसृण का होता है रुक्ष, ठीक है, मसृण मतलब होता है मुलायम, ठीक है ना, मसृण शब्द है मुलायम होता है, ठीक है ना, या चिकना होता है, तो इसका हो जाएगा रुक्ष, ठीक है ना, मतलब रूखा। फिर हो जाएगा मसृण का फिर से पूछा है तो इसका रुक्ष हो जाएगा, मसृण का फिर से पूछा है तो रुक्ष हो जाएगा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए चलते हैं, 233 भी मसृण पूछा है, इसका भी रुक्ष हो जाएगा। विधवा का क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा। विधवा मतलब जिसका पति ना रह गया, और सधवा मतलब अपने पति के साथ वाली स्त्री को बोलते हैं सधवा। फिर आता है कपटी, कपटी मतलब हो जाता है धूर्त हो, जो चालाक हो, ठीक है, निष्कपट हो जाएगा इसका, बाकी सारे इसके सिनोनिम है, तो कपटी का क्या होगा, निष्कपट हो जाएगा, ठीक है। मुख का क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, ठीक है, गौड़, ये वाला गौड़, ठीक है, ये वाला गौड़ नहीं, तो इसको भी नोट कर सकते हैं कि ये वाला गौड़ होगा, ठीक है ना, ताथा दाधाना वाला गौड़ होगा, ठीक है ना, टाटा डाढ़ा वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 237वां, सुशील का क्या होगा कि मतलब कोई बहुत सुशील है, यानी कि बहुत इज्जत विज्जत करने आती है उसको, तो उसका क्या हो जाएगा, सुशील का हो जाएगा दुश्लील, ठीक है ना, दुश्लील, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी मैं टिक कर रहा हूँ। सुशील का हो जाएगा दुशील, ठीक है, दुशील हो जाएगा। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब किसी का नेचर है, प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, वृत्ति हो सकता है, या ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या दिया है, निवृत्ति, निवृत्ति ज़्यादा सही है, तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी टिक कर सकते हैं कि प्रवृत्ति का विलोम जो है निवृत्ति होता है। याद रखने के लिए इस तरह के प्रश्नों को अंतिम बार अगर रिवाइज करेगा आदमी तो इसको एक बार देख सकता है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर सकते हैं। सावधान, सावधान का क्या होगा, सावधान कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति को इसका अपोजिट हो जाएगा कि कोई एकदम लापरवाह है, सावधानी नहीं देख रहा है। सुलभ, कोई चीज़ बहुत आसानी से पा रहे हैं, इसका विपरीत बताना है तो दुर्लभ हो जाएगा, कठिनाई से प्राप्त करने वाला। अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा, शर हो जाएगा, ठीक है, अ जो है वो विलोम बना रहा है तो अक्षर का हो जाएगा शर,
ठीक है। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? मूर्ख हो जाएगा। कुसुम का क्या विलोम होगा? कुसुम मतलब होता है फूल, ठीक है, कुसुम मतलब होता है फूल। वज्र, वज्र मतलब हो जाएगा कठोर, ठीक है। तो कुसुम का क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखना है कि कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र होगा। 244वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वीर, वीर का क्या हो जाएगा? वीर का हो जाएगा कायर। कोई बहुत वीरता दिखा रहा है और कोई बहुत कायर है। रथी, रथी का क्या हो जाएगा? कोई रथ पर बैठने वाला। वीरथी यानी कि रथ से अलग। तो रथी का विलोम जो हम लोग यहाँ पर घेर लेते हैं, रथी का हो जाएगा वीरथी। अगला है खंडन, किसी बात का खंडन करना यानी कि उसको काट देना। समर्थन करना या मंडन करना, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मंडन करना। अप्रोप्रिएट जो विलोम है वो हो जाएगा मंडन। खंडन, मंडन, ठीक है ना। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा, याद रखिएगा। मंडन का क्या हो जाएगा? फिर खंडन हो जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। अभिमानी का क्या हो जाएगा? जिसके पास बिल्कुल भी अभिमान ना हो, तो निरभिमानी, ठीक है। मानवता का क्या हो जाएगा? दानवता, मतलब कोई बहुत ह्यूमैनिटी रख रहा है तो ह्यूमैनिटी कोई रख ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो उसका हो जाएगा दानवता। अर्पित यानी कि किसी को कोई चीज चढ़ा देना, तो इसका हो जाएगा ग्रहीत, ठीक है ना। ग्रहीत, अर्पित का विलोम होगा ग्रहीत, जबकि त्याज बाकी सब विलोम की बात अलग कर रहा है, ठीक है। तो अर्पित किसी को कुछ चढ़ाना, ग्रहीत मतलब ग्रहण कर लेना, ठीक ना, चढ़ाना और ग्रहण करना, क्योंकि कोई चढ़ाएगा तभी तो ग्रहण करोगे, ठीक है। उन्मुख, उन्मुख का होता है मतलब किसी से में मुंह फेर लेना, तो हो जाएगा विमुख, ठीक है ना। विलोम बताना है। उन्मुख की ओर मुंह, सॉरी, उन्मुख मतलब होता है की ओर मुंह किए रहना, ठीक है। तो उन्मुख का हो जाएगा विलोम विमुख। अब देखिए इसमें मुझे सम्मुख लग रहा था, तो इसको भी टिक कर लेना है कि उन्मुख का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? सम्मुख नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन सम्मुख दिया है, विमुख होगा। उन्मुख मतलब तो होता ही है कि फलनवा की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहे तो ये उन्मुख हो गया, कि भाई कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है तो ये उन्मुख हो गया, इधर मुंह किया हुआ है, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा विमुख, यानी कि उससे मुंह फेर लेना। उपचार, उपचार का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुपचार हो जाएगा, मतलब किसी का इलाज कराना उपचार है, और अनुपचार मतलब उसका इलाज नहीं हो रहा है। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भी हो सकता है, आसान शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 254वां। कहता है कि जोड़ का क्या विपरीतार्थक शब्द होगा? तो जोड़ का हो जाएगा घटाना। तृष्णा का क्या होगा? तृष्णा मतलब लालच एक तरह से कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा वितृष्णा, ठीक है ना, वितृष्णा। कल भी ये प्रश्न हम लोग देखे थे, 2 बार और आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। कब कब आया हुआ है? 1997 और 2010 में आया हुआ है। तो तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर थोक, थोक का हो जाता है अलग अलग या फुटकर। थोक का क्या हो जाता है? फुटकर। तो ये भी याद रखेंगे कि थोक का विलोम क्या होता है? फुटकर होता है। भूगोल का क्या हो जाएगा? भूगोल का हो जाएगा खगोल, ठीक है ना। भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल, यानी कि भूगोल यानी कि पृथ्वी से संबंधित उसके बारे में सारी चीज, और खगोल मतलब यानी खगोल विज्ञान से संबंधित, ठीक है ना, आकाश के बारे में, ठीक है ना। तो धरती का जिस प्रकार आकाश होता है उसी प्रकार भूगोल का खगोल होगा। चलिए, भूगोल का विलोम फिर से खगोल होता है। इतिहास मत कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास पहले ऑप्शन में दे रहा है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो इतिहास जरूर लगा के आएंगे। अब बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? जितना तेजी से हो सक रहा है उतना तेजी से मैं बता के आगे जा रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या मतलब है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, करिए सब्सक्राइब, ठीक ना। जय गोरक्षनाथ। विधि का क्या होगा? विधि का हो जाएगा आपका निषेध। विधि मतलब कोई चीज़ लॉ पूर्वक कर रहे हैं, और निषेध मतलब कोई चीज़ प्रोहिबिट है, तो विधि का हो जाएगा निषेध। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 260वां। चुस्त का विलोम क्या हो जाएगा? चुस्त का हो जाएगा ढीला। चुस्त का हो जाएगा ढीला, जैसे शर्ट चुस्त है, शर्ट ढीली है। सुमति का हो जाएगा कुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, ठीक है, आपने सुना होगा। ह्रास, ह्रास का क्या होगा? यानी कि कोई चीज़ कम हो रही है। वृद्धि यानी कि बढ़ रही है, ठीक है। अभिशाप का क्या हो जाएगा? वरदान। अभिशाप का क्या होगा? वरदान। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि कई बार किसी चीज़ के बारे में पूछता है, जैसे अगर पूछ ले कि प्लास्टिक इज बून या बेन, ठीक है ना। बून मतलब क्या होता है? बून मतलब होता है आशीर्वाद या वरदान, सॉरी वरदान, और बेन मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। उपादेय, उपादेय का क्या होगा? अनुपादेय, ठीक है ना। उपादेय का क्या होगा? अनुपादेय। तो इसको भी नोट डाउन कर रहा हूं मैं, मेंस 2009 में आया हुआ प्रश्न है। उपादेय का क्या होता है? अनुपादेय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 265वां प्रश्न है, स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर मतलब एक स्थान पर रहने वाले को स्थिर बोलते हैं, और अस्थिर अगर कोई है यानी कि चलता फिरता टाइप का है तो उसको विलोम हो जाएगा उसका। विभव का क्या होगा? विभव का होगा पराभव, ठीक है ना। विभव का क्या होगा? पराभव। ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त, मतलब फलनवा इस रोग से ग्रस्त है और उस रोग से मुक्त है। महात्मा का क्या हो जाएगा?
महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा, मतलब महान आत्मा या दुष्ट आत्मा, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। महात्मा मतलब महान आत्मा और दुरात्मा मतलब दुष्ट आत्मा। आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा? आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा, ठीक है ना। आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा? परमात्मा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग साथ में ही यूज करते हैं, जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन मिलन हो गया, ठीक है। तो आत्मा का क्या हो जाएगा? परमात्मा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 270वें प्रश्न की ओर कि स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण का विलोम होगा मित्रों यहां पर विस्मरण। स्मरण मतलब याद करना, कंठस्थ करना। विस्मरण मतलब फॉरगेटिंग, भूल जाना। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल, यानी कि सी, ठीक है। आगामी का क्या होगा? यहां पर विगत होगा। आगामी का क्या होगा? विगत, यानी कि आगामी वर्षों में कोई परीक्षा होने वाली है तो विगत वर्षों में कोई परीक्षा हुई थी, यानी कि आने वाले भविष्य की बात कर रहा है और पुरानी बातें, एक दूसरे का अपोजिट होगा। आगामी का होगा विगत। प्रधान का क्या होगा? गौड़ हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेष का क्या होगा? कोई अविशेष हो या सामान्य हो या शेष हो, ठीक है ना। तो विशेष, ये काफ़ी अच्छा वर्ड मिला। विशेष का विलोम नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, विशेष का विलोम नहीं है पूछा है। तो अभी मैंने जो है विशेष का विलोम बताने की कोशिश की है। तो विशेष का सामान्य होगा, साधारण होगा और अविशेष होगा, शेष नहीं होगा। शेष मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो विशेष का जो है कौन सा विलोम नहीं होगा? तो शेष कोई विलोम इसका नहीं है। समस्या का हो जाएगा मतलब समाधान। समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान। ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि समस्या समाधान करिए। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, यानी कि अंदर कोई बात चल रही है, बहुत परेशान है। बहिर्द्वंद यानी कि बाहर कोई बात चले। द्वंद्व का क्या हो जाएगा? निर्द्वंद। द्वंद्व का निर्द्वंद, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा मित्रों? आध्यात्मिक मतलब आध्यात्म से जुड़ा हुआ, सांसारिक मतलब संसार से जुड़ा हुआ। व्यष्टि का समष्टि, कल भी ये प्रश्न पढ़ा था और काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा तभी तो पूछा हुआ है, तो हम लोग भी टिक लगा ही लेते हैं। 2016 स्पेशल, 2008, 99, 2005, 2014 बार बार पूछा हुआ है। संन्यास का क्या होगा? ये गार्हस्थ होता है। संन्यास का क्या होता है? गार्हस्थ होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इसका ज़बरदस्त विलोम है, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पेन चलानी ही पड़ेगी। तो संन्यास का जो विलोम है, एक सेकेंड तो संन्यास का जो विलोम है वो होता है गार्हस्थ, ठीक है ना। संन्यास का विलोम क्या होता है? गार्हस्थ होता है, ठीक है। अपव्यय का विलोम क्या होता है? अपव्यय। अपव्यय का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अव्यय, व्यय, क्या क्या और दिया है? मितव्यय। अपव्यय का हो जाएगा मितव्यय, बट ये आ नहीं रहा था मुझे, तो इसको भी टिक करेंगे। अपव्यय का विलोम हो जाएगा मितव्यय, ठीक है दोस्तों। अपव्यय का विलोम हो जाएगा मितव्यय। फिर आता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, यानी कि बहुत जानने वाला। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत शानदार, निकृष्ट मतलब बहुत नीच। उद्दत का हो जाएगा अनुद्दत। अनुद्दत दिया नहीं है तो हो जाएगा विनीत, ठीक है ना। उद्दत का हो जाएगा अनुद्दत, या नहीं दिया है तो विनीत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है उद्दत। उद्दत का यहाँ पर विनय, विनीत सब लिखा हुआ है। विनीत को टिक मार देंगे, विनम्र को भी टिक मारा हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे, छत्तीसगढ़ PSC प्री में आया हुआ था। विनत का क्या हो जाएगा? विनत का हो जाएगा उद्दत। विनीत या विनत का हो जाएगा उद्दत, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर 287। कृष का विलोम क्या होगा? कृष मतलब बहुत दुबला पतला, तो उसका हो जाएगा पुष्ट। पुष्ट मतलब हट्टा कट्टा। कृष मतलब होता है छीड़ का है। अब वो कृष वाली मूवी मत समझ लीजिएगा, उसमें तो बहुत हट्टा कट्टा आदमी है, इवन उड़ भी रहा है, वो जीभ वो पकड़ के खींच ले रहा है गुंडे की, ठीक है। ग्रामीण का क्या हो जाएगा? जैसे ग्रामीण का विलोम क्या होगा? तो ग्रामीण मतलब क्या होता है? देहाती हो गया, गंवार हो गया, तो उसका हो जाएगा शहरी, ठीक है ना। तटस्थ का क्या हो जाएगा? तटस्थ का हो जाएगा आसक्त। तटस्थ मतलब कोई व्यक्ति एकदम किनारे का रहे, और आसक्त मतलब उसमें लगा हुआ रहे, ठीक है। धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम हो जाएगा विनम्र। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र, यानी कि धृष्ट मतलब होता है दुष्ट टाइप का, विनम्र मतलब झुका हुआ, ठीक है। तो धृष्ट का विलोम हो जाएगा विनम्र। भाव का विलोम क्या हो जाएगा? भाव का अभाव, यानी कि कोई भाव में है और कोई अभाव में जी रहा है, ठीक है। भाव मतलब बहुत शान में जी रहा है, घमंड में, ठीक है, उसके पास सब कुछ है। अभाव मतलब बेचारे के पास कोई भाव नहीं है, गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसका हो जाएगा अल्पवृष्टि, यानी कि सॉरी अनावृष्टि, मतलब एकदम बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी कि अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। अवनी का क्या हो जाएगा? अवनी मतलब तो ऐसा पृथ्वी होता है, तो इसका हो जाएगा अंबर, ठीक है ना। अवनी और अंबर। आलोक मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश का हो जाएगा यहाँ पर तिमिर। प्रकाश का तिमिर मतलब अंधेरा। उदयाचल मतलब होता है अस्ताचल, उदयाचल का अस्ताचल, ठीक है ना। उदयाचल मतलब
सॉरी, उदयाचल का विलोम अस्ताचल हो जाएगा। ग्राह्य का क्या होगा? ग्राह्य का होगा त्याज्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वार्थ का विलोम क्या होगा? निस्वार्थ हो सकता है। ठीक है, या यहाँ पर परमार्थ भी हो सकता है कि स्वार्थ मतलब अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने अर्थ में काम कर रहे हैं, और परमार्थ मतलब लोगों के या भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह से जान सकते हैं। निंदे मतलब निंदा करने योग्य, तो स्तुत्य भी हो सकता है, लेकिन वंदे जो है यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जैसा शब्द है। मैंने बताया था संज्ञा का संज्ञा, क्रिया का क्रिया, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, विशेषण का विशेषण, सॉरी क्रिया का कुछ नहीं होगा, लेकिन क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण और विशेषण का विशेषण ही विलोम होता है। तो निंदे का वंदे हो जाएगा। ठीक है, अगला है पोषक मतलब पालने वाला, उपयुक्त विपरीतार्थक है, तो इसका हो जाएगा शोषक, यानी कि पोषक का शोषक हो जाएगा, यानी कि शोषण करने वाला। शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा यहाँ पर। परास्त का क्या हो जाएगा? परास्त मतलब हार जाना, और इसका हो जाएगा विजयी, यानी कि जीत जाना। फिर आता है स्वागत, स्वागत का हो जाएगा आपका तिरस्कार हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। स्वागत का हो जाएगा तिरस्कार। कल भी ये प्रश्न हम लोग किए। सदाचार का हो जाएगा कदाचार, सदाचार का कदाचार हो जाएगा। दुर्गम का हो जाएगा सुगम, देखिए आसान आसान शब्द अब यहाँ पर है। अनाहूत का हो जाएगा आहूत, मतलब जिसको ना बुलाया गया हो तो जिसको बुलाया गया हो। फिर आहूत है तो इसका अनाहूत हो जाएगा, अनहूत नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है, अनाहूत है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अवर का हो जाएगा प्रवर, अवर का हो जाएगा प्रवर। फिर आता है अकाल, अकाल का क्या हो जाएगा? सुकाल, अकाल का हो जाएगा सुकाल। अकाल मतलब बहुत बुरा काल चल रहा है। ठीक है ना, मतलब कहते हैं भूखमरी इत्यादि चीजें आ चुकी हैं। अकाल तो सुकाल मतलब बड़ी सुंदर काल चल रहा है। एकाग्र, एकाग्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान मग्न। ठीक है ना, एकाग्र का हो जाएगा ध्यान मग्न। तो ये गलत बता रहा था, एकाग्र का तो ध्यानमग्न होता ही है। ठीक है ना। एकाग्र का हो जाएगा चंचल, एकाग्र मतलब एक बात पर स्थिर है, और चंचल मतलब चंचल इधर उधर मन जो है डोल रहा है। अगला है कल्पित, कल्पित मतलब कल्पना युक्त, तो इसका हो जाएगा यथार्थ मतलब वास्तविक। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर का अनुर्वर होता है, बंजर हो सकता है, ऊसर हो सकता है, लेकिन उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा विलोम नहीं है? तो उत्पादन नहीं होगा। आरोह का हो जाएगा अवरोह, ये तो बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग खत्म कर रहे हैं। आप लोग का साथ रहा तो बहुत तेजी से हम लोग पूरी हिंदी 2-4 दिन में खत्म कर देंगे। अवरोह का क्या होता है? आरोह। अवरोह का क्या होता है? आरोह। आघात का क्या होता है? ये प्रतिघात। आघात का क्या होता है? प्रतिघात। प्रतिघात मतलब होता है रिटेलिएट, कि आप भी हमला करो। उधर से आघात हुआ तो इधर से प्रतिघात हुआ। अगर बाहुबली आपने देखी होगी, ठीक ना, तो कटप्पा मामा जब बूढ़े हो गए रहते हैं तो बोलते हैं प्रतिघात, ठीक ना, प्रतिघात ऐसे करके। संगठन का क्या होता है? संगठन का होता है विघटन, मतलब संगठन का विघटित करना, अलग अलग पार्टों में तोड़ना, यानी कि एक चीज का खंड करना। सत्याग्रह का क्या होता है? दुराग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, तो दुष्टता के लिए या गलत काम के लिए आग्रह करना। ठीक है ना। संकल्प का हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प। संकल्प का क्या हो जाएगा? विकल्प। संकल्प मतलब एक कोई ऑप्शन हो, ठीक है ना। विकल्प मतलब कई सारे ऑप्शन हो गए। सहयोगी का विपरीत बताना है आपको। सहयोगी का हो जाएगा यहाँ पर प्रतियोगी, यानी कि जो आपसे प्रतियोगिता कर रहा हो, सहयोगी का प्रतियोगी। दृश्य, दृश्य मतलब दिखाई देना। अदृश्य मतलब गायब हो जाना, ठीक है ना। क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, और शाश्वत मतलब लंबे समय के लिए कोई रह रहा। असीम, असीम का हो जाएगा सुसीम, ठीक है ना, ससीम, सॉरी। असीम का क्या हो जाएगा? ससीम। मतलब असीम मतलब जिसकी सीमा ही ना हो, असीम। ससीम मतलब जिसकी सीमा हो, सीमा रही, सीमा सहित। निद्रा, निद्रा मतलब होता है सोना, ठीक है। निद्रा का हो जाएगा यहाँ पर अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना। आपने कई तेल वेल के प्रचार में देखा होगा। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम है निस्तेज, तेजस्वी का विलोम है निस्तेज। जेठ का विलोम क्या है? जेठ का विलोम है कनिष्ठ, ठीक है ना। जैसे ज्येष्ठ बोलते हैं ना कि वो हमसे बड़े हैं, तो कनिष्ठ मतलब छोटे हैं। कनिष्ठ का फिर से पूछा है तो जेठ या ज्येष्ठ हो जाएगा। शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, काफी आसान है, आर्द्र का हो जाएगा शुष्क, ठीक है ना, या अनाद्र भी बोल सकते हैं जो ऑप्शन में दिया है। श्रोता का विलोम क्या हो जाएगा? वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। उत्थान का क्या होगा मित्रों? तो उत्थान का होगा पतन, काफी आसान प्रश्न है। उत्थान का पतन। मानवीय का अमानवीय हो जाएगा ये ऑप्शन। चेतन का हो जाएगा जड़ या अचेतन, ये भी हो सकता है, चेतन का जड़ या अचेतन हो सकता है। आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, ठीक है ना। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, विकर्षण मतलब रिपल्सन, दूर जाना। उपमान का हो जाएगा उपमेय, ये पढ़े होंगे, उपमान में उपमेय का भेद होता है, वो अलंकार जब पढ़ रहे होंगे कभी तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, वही प्रश्न पूछा हुआ है। अनुनासिक का हो जाएगा निरनुनासिक, ठीक है ना। अनुनासिक का हो जाएगा निरनुनासिक। पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार, ठीक है, या दंड, ठीक है। विलोम बताना था। मग्न का क्या हो जाएगा? किसी चीज़ में खोया हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा दुखी, मतलब एकदम दुख से लथपथ। उपमेय का
जो विपरीतार्थक है वो उपयुक्त क्या होगा, तो अनुपमेय भी हो सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया है। कीर्ति का क्या होगा, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। ठीक है ना, कीर्ति मतलब कि यश फैल रहा है किसी का, अपकीर्ति मतलब बेइज्जती हो रही है किसी की। ठीक है, अगला है तुच्छ। तुच्छ का क्या हो जाएगा, महान, कि कोई बहुत महान व्यक्ति है तो उसके सामने कोई तुच्छ व्यक्ति है। नश्वर का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा ऑप्शन। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब जो चिरंतन काल तक रहे। चिरंतन का क्या हो जाता है, फिर सिम नश्वर हो जाएगा। ठीक है ना, चिरंतन मतलब बहुत समय तक रहने वाला, और नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। चिरंतन का क्या हो जाएगा, जो नश्वर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। विस्तृत मतलब एक्सप्लेन करना किसी को, संक्षिप्त मतलब छोटे में। ठीक है, विशिष्ट का क्या हो जाएगा, सामान्य, अपोजिट। 344 तक हम लोग आ गए हैं। 345वां शब्द है निर्मल। निर्मल का होता है पावन, तो इसका हो जाएगा मलिन, गंदा। अगला है कृपा का विलोम क्या होगा, कृपा का हो जाएगा, कृपा मतलब होता है जैसे आशीष होता है, आशीर्वाद होता है, तो इसका हो जाएगा कोप। कृपा का क्या हो जाएगा, कोप। तो इसको नोट कर लेते हैं कि कृपा का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप यहाँ पर। ठीक है, स्थूल का विलोम पूछा हुआ है, तो स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म। ठीक है ना, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। जारज का विलोम क्या हो जाएगा, औरस। मतलब जारज मतलब होता है अपने पत्नी से उत्पन्न संतान अगर है तो औरस कहलाती है, और अगर दूसरे स्त्री से संतान उत्पन्न हुई तो उसको बोलते हैं जारज। ठीक है, अगला प्रश्न है औरस। औरस का जारज हो जाएगा स्वर्ग का नर्क हो जाएगा दोस्तों। अति का, अति मतलब बहुत ज्यादा, अल्प हो जाएगा, अति का अल्प हो जाएगा। ग्रहण का क्या हो जाएगा, अर्पण। ग्रहण का क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। यश का क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, सी ऑप्शन, अपयश हो जाएगा। ठीक है ना, संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, काफी आसान है इसलिए ऐसे पढ़ दे रहा हूँ। विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा। तमस का प्रकाशमय हो जाएगा, या ज्योतिर्मय। तमस का क्या लिखा हुआ है, ज्योतिर्मय, तो याद रखेंगे तमस का क्या होगा, ज्योतिर्मय होगा। 3-4 बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ कि तमस का जो विलोम होगा वो ज्योतिर्मय होगा। अनिवार्य का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जरूर से करना, ऐच्छिक मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है, करो या मत करो। फिर आता है अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा, या तो हम लोग कई बार किए हैं। अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भौतिक। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। फिर से भौतिक पूछा है। जागृत का हो जाएगा सुषुप्त। जागृत का हो जाएगा सुषुप्त। राग का हो जाएगा यहाँ पर द्वेष। राग का हो जाएगा द्वेष। ठीक है ना, राग का क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। राग मतलब एक तरह से प्रेम कह सकते हो, द्वेष मतलब ईर्ष्या कह सकते हो। ठीक है ना, करुण का क्या हो जाएगा, निर्दय हो सकता है या निष्ठुर हो सकता है। करुण का क्या होगा, निष्ठुर हो जाएगा। तो करुण का याद रखिएगा मित्रों कि करुण का जो विलोम होगा वो निष्ठुर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना और बचा है। तो यहां पर आता है निष्काम। निष्काम का हो जाएगा सकाम, यानी कि काम के साथ। उत्तम का क्या हो जाएगा, अनुत्तम या अधम। अधम मतलब भी दुष्ट होता है, तो उत्तम मतलब बहुत बढ़िया, अधम मतलब बहुत खराब, नीच टाइप का। ठीक है, फिर आता है अगला यहाँ पर महान का क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। महान का तुच्छ हो जाएगा। दुखी का क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या सुखी। सुखी सबसे जो है अप्रोप्रिएट है। देखिए दुखी में भी ई लगा हुआ है लास्ट में, सुखी में भी लगा हुआ है, तो इसे अप्रोप्रिएट है। विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन आता है हम लोग का 375वां प्रश्न है कर्मठ। कर्मठ मतलब कर्मण्य। कर्मण्य मतलब काम करने में अधिकार या काम करने वाला। अकर्मण्य मतलब जो काम ना करता हो। गणतंत्र का हो जाएगा हम लोग का राजतंत्र। गणतंत्र का राजतंत्र। अच्छा, अगर पूछा रहे प्रजातंत्र का तो भी राजतंत्र हो जाएगा। परतंत्र का मतलब दूसरे के उसमें जो है पड़े हुए हैं, तो स्वतंत्र यानी कि बिल्कुल फ्री हैं। उपकार का हो जाएगा अपकार। उपकार का हो जाएगा अपकार। आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। आस्तिक का क्या हो जाएगा मित्रों, नास्तिक। धवल मतलब होता है साफ, सफ़ेद, तो धवल का क्या हो जाएगा, कुछ काले से रिलेटेड होगा, तो मलिन जो है इसका उत्तम हो जाएगा। जंगम का हो जाएगा स्थावर। जंगम का हो जाएगा स्थावर। यह चीज़ याद रखिएगा कि जंगम का जो विलोम होता है वह स्थावर होता है। जंगम का फिर से पूछा है तो इसका स्थावर विलोम होता है। स्थावर का फिर से पूछा है तो इसका जंगम होता है। कई बार पूछा हुआ है तो टिक कर दे रहा हूँ कि जंगम होता है इसका। ठीक है ना, स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। ठीक है, अधम का क्या हो जाएगा, अधम का हो जाएगा उत्तम। ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अधम का क्या होगा, उत्तम हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला जो है अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न है दानव का क्या हो जाएगा। दानव का हो जाएगा यहाँ पर मानव। दानव का क्या हो जाएगा मित्रों, मानव। अधोगामी का हो जाएगा ऊपरीगामी। ठीक है ना, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। देखिए अधोगामी, अधो मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो अधोगामी का बहुत बढ़िया दिया है ऊर्ध्वगामी। देखिए इसको गलती भी कर दिया था मैं। आदान का प्रदान हो जाएगा। प्रदान का आदान हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अनंत का हो जाएगा अंत। अगम का हो जाएगा सुगम। अगम का हो जाएगा सुगम। अगम का विलोम क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ठीक है ना, अगम का विलोम क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। उत्तीर्ण का हो जाएगा
अनुत्तीर्ण सी ऑप्शन, उदय का हो जाएगा अस्त ए ऑप्शन, अमृत का हो जाएगा विष सी ऑप्शन, इहलोक का हो जाएगा परलोक, इहलोक का हो जाएगा परलोक। ठीक है, अगला देखते हैं, इहलोक के बाद परलोक है। फिर आता है आपका श्याम, श्याम का हो जाएगा श्वेत, श्याम मतलब होता है काला, श्वेत मतलब सफेद, स्पष्ट का हो जाएगा अस्पष्ट सी ऑप्शन, प्रस्थान का हो जाएगा आगमन, प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना, न्यून का हो जाएगा अधिक, न्यून कोण का अधिक कोण होता है, जो लोग हिंदी में पढ़े होंगे। कठोर का क्या हो जाएगा कोमल हो जाएगा, कठोर का हो जाएगा कोमल। तो इन 400 शब्दों के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट दी है, जो पढ़ना आपका काम है, इसमें से 2-3 पेज की वर्ड लिस्ट है, इसको आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, वही सारे शब्द हैं जो हमने पढ़ाए हैं। इसके बाद विशेषण क्रिया विशेषण है, तो विशेषण और विशेष है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में लाएंगे। आशा करता हूँ कि हिंदी का कंप्लीट जो 400 प्रश्न किए हैं वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अगर अंतिम तक देख रहे हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और एक कमेंट छोड़िएगा हमारी